बोलो वासुदेव श्री कृष्ण की जय। ओम श्वेतास्व संस्थाय शीतांग धरत्रे छत्रवृताय अशील सत्कराय पीताम सुकाय द्विभुजान्विताय धूम्रध्वजायास्तु कलहु नमस्ते। बोलिए गजानन भगवान गणेश की जय। ओम नीलधुतिं शूलधरं क्रीटिनं गृदसतं त्रासरं धनुर्धरं चतुर्भुजं सूर्यसुतं प्रशान्तं वन्दे सदाभीष्टकरं वरेण्यं। बोलिए शनिश्चर देव की ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बोलिए रघुनंदन श्री रघुनाथ जी महाराज की जय। ओम इमं देवास्पत्नां सुवज्वं महते ज्येष्ठाय महते क्षत्राय महते जानराज्याय इंद्रस्य इंद्रियाय इमां मुषहि पुत्रमुषहि पुत्रमस्यै विशेषो मी राजा सोमो अस्माकं ब्राह्मणानां राजा। बोलिए सदाशिव महादेव की ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मोक्षमामृतात्। बोलिए महाकाल की जय। वसुदेव सुतं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। बोलिए वासुदेव श्री कृष्ण की सर्वमंगल मांगले सर्वे सर्वमंगल मांगले सर्वसाथे साधिके सर्वे भवन्तु सुखेन सर्वे सन्तु निरामये। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमस्तस्यै। बोलो जगदम्ब भवानी की जय। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। बोलिए सुदर्शन चक्रधारी श्री वासुदेव कृष्ण की। बोलिए महारथी अर्जुन की, महात्मा संजय की, पितामह भीष्म की, भगवान अपांतरतमा वेद व्यास की। बोलिए हरिभक्त परायण श्री महेंद्र जी महाराज की। बोलिए जगत गुरु श्री तुकाराम जी महाराज की। संत शिरोमणि मीरा बाई की जय। बोले ज्ञानेश्वर महाराज की जय। आज हम 8वें अध्याय पे शुरू करेंगे। सबसे पहले तो तामथरे गांव में आज एक वृद्ध सज्जन का प्राण अंत हुआ है। परमपिता परमेश्वर से वासुदेव श्री कृष्ण से हम अनुरोध करेंगे कि उनके प्राण को अपने श्री चरणों में स्थान देकर उन्हें परम शांति प्रदान करें। आज के कार्यक्रम को शुरू करने से पहले 1 मिनट के लिए हम मौन धारण करेंगे। सभी सीधे होकर हाथ जोड़ लें, आंखें बंद कर लें। ओम हरि ओम राम कृष्ण हरि। एक गांव में देहांत हुआ तो दूसरे गांव में विवाह हो रहा है। और कल यही बात अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच में चल रही थी कि ना सुख में अधिक खुशी मनाए और ना दुख में अधिक दुखी हो। समय आने पर सभी को जैसे वस्त्र बदलते हैं ना, वैसे ही ये प्राण भी शरीर को बदलता है और एक शरीर से जाकर दूसरे शरीर में जाता है।
और सद्गति मिले, अच्छा शरीर मिले। इस जन्म में यदि योग की ओर वो बढ़े होंगे, राम की ओर बढ़े होंगे, तो अगले जन्म में श्रीमानों के गृह में जन्म मिलेगा या फिर योगियों के कुल में जन्म मिलेगा। सारी बात होने के बाद अर्जुन ने पूछा कि साहब, मैं मान लीजिए मैं योग की तरफ गया और मन तो विचलित होता है, ये तो चंचल है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि छिन्न भिन्न बादल जैसे हो जाते हैं आकाश में, ऐसे मैं भी ना राम मिले ना माया मिले, कहीं का ना रहूं। तब कृष्ण ने कहा था कि जैसे धरती बीज को रख नहीं सकती, उगेगा तो सही वो, वैसे ही योग एक बार किसी के हृदय में, ये निष्काम कर्म योग, ये भक्ति, ये भगवान के प्रति प्रेम जागृत हो गया तो भले ही वो विचलित भी हो जाए, वो अपने पुण्य के हिसाब से अच्छे लोकों में रहने के बाद फिर श्रीमंतों के गृह में जन्म लेगा, और श्रीमंतों के गृह में जगह नहीं मिली तो योगियों के कुल में लेगा। योगियों का कुल जैसे सन्यास परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा। और तुम निश्चिंत होकर, मेरा भक्त का कभी नाश नहीं होता। उन्होंने देव पूजकों के लिए भी मना किया कि देव पूजकों को देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त मुझे प्राप्त होते हैं, और जो मुझे आदि यज्ञ, आदि भौतिक और आदि देव सहित भजता है उसके लिए परम गति प्राप्त होती है। अब चूंकि वासुदेव श्री कृष्ण ने कह दिया कि आदि देव, आदि भौतिक, आदि यज्ञ, तो अब अर्जुन इसी के बारे में 8वें अध्याय में शुरू से ही पूछते हैं। आज चूंकि ये जो यहां पर गीता का अपना ज्ञान यज्ञ चल रहा है, इसका मकसद केवल मात्र ये नहीं है कि एक तरफा सुना दिया और काम चल गया। ये एक तामथरे जो धाम है, ये हमारे भारत में स्थापित होने वाले 4 धामों में से एक धाम है राम राज्य की स्थापना के लिए। और यहां इस गीता ज्ञान यज्ञ का पैटर्न भी सेट हो रहा है, इसलिए ये प्रशिक्षण की तरह भी है। यहां पर जो हमारे विराजमान हैं, जितने भी लोग, चाहे वो मनोज जी महाराज अर्जुन के रूप में विराजमान हैं, पूज्य युवा संत स्वामी कौशल किशोर जी ठाकुर जी विराजमान हैं, या हमारे 11 साधक वारकरी संप्रदाय के भविष्य हरिभक्त परायण विराजमान हैं, या हमारे जो भजन सम्राट विराजमान हैं या गायक मंडली के, ये सब इस गीता के ज्ञान यज्ञ का प्रशिक्षण केंद्र की तरह काम कर रहा है। सभी सब चीजों का अभ्यास करेंगे। मेरी भूमिका तब तक ही है जब तक कि आप लोग अच्छी तरह ये 10-11 टीम तैयार हो जाएं, तो फिर मैं और कामों को करूं। अपना काम ये सब प्रशिक्षण लेने के बाद सबके सब इस गीता ज्ञान यज्ञ को, जो करीब 5000 वर्ष पूर्व श्री कृष्ण ने अर्जुन को दोहराया था। वैसे तो ये सृष्टि के आरंभ में ही उन्होंने सूर्य को दिया, सूर्य ने मनु को, मनु ने अपने बेटे इक्ष्वाकु को, इक्ष्वाकु से ये परंपरा से राजऋषियों के पास, क्षत्रियों के पास ये ज्ञान था जो बहुत काल पहले नष्ट हो गया। उसकी पुनर्स्थापना कृष्ण ने अर्जुन के जरिए दोबारा की। लेकिन हम दुर्भाग्यशाली हैं कि इसे छोड़कर अन्य ग्रंथों के चक्कर में पड़ के फिर हो गए। तो इसको फिर से हम, जैसे ज्ञानेश्वर जी महाराज और संत तुकाराम जी महाराज ने पाखंड से रहित धर्म की और लोगों को चलाया, वैसे ही अपना उनके पद चिन्हों पर चलकर इस गीता ज्ञान यज्ञ का हमें कार्य करना है। तब जाकर राम राज्य स्थापित होगा। ये केवल खोखले नारों से स्थापित नहीं होगा। तो बीच बीच में हमारा ये प्रशिक्षण आज 3 दिन होने के बाद अब 4था दिन है। सभी लोग, जैसे गायक अभी हमारे रवि जी कर रहे थे, रविंद्र जी, इसके साथ साथ हमारे ये 11 साधक भी करेंगे। पूज्य महाराज जी विराजमान हैं, ये संस्कृत का भी करेंगे बीच बीच में, और हमारे गायन का भी करेंगे। मनोज जी महाराज संस्कृत और मराठी में आपको समझा पाएंगे। इसके लिए बीच बीच में हम 5-5, 10-10 श्लोकों का अभ्यास भी करेंगे, ताकि आगे फिर ये अपना कार्य चलता रहे। बोलिए वासुदेव श्री कृष्ण की जय। अब 8वां अध्याय। अर्जुन उवाच किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम आदिभूतम च किम प्रोक्तम आदि देवम किम उच्यते आदि यज्ञ कथम को अत्र देहिस्मिन् मधुसूदन।
प्रयाण काले च कथम घेयोऽसि नियत आत्मा भी। श्री कृष्ण उवाच अक्षरम ब्रह्म परम स्वभाव अध्यात्म उच्चते भूत भावोद्भव करो विसर्ग कर्म संगीतम अधिभूतम छरो भाव पुरुष आश्च आदि दैवतम अधि यज्ञ अहमे वात्र दे दे भृताम अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम ये प्रियाति सैमद भावम याति ना यत् संशय यम यम वापी स्मरण भावम तज यंती कलेवरम तम तम वैत्ति कौन्ते सदा तद भाव भावित है तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम नु स्मर युद्ध च मयि अर्पित मनोर बुद्धिर माम वैश्यस्य संशयम अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमम पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिन्तयन् कवीम पुराण मनु शासित रमनोर रनीयम सन मनु स्मर रेध सर्वसे धातारम चिंतम रूपम आदित्य वर्ण तमसे परस्तात प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन च एव भ्रुवोर मध्ये प्राणम वैसे सम्यक से तम परम पुरुषम पैति दिव्यम यद अक्षरम वेद विदो वदन्ति विसन्ति यज्ञतयो वीत रागाः यद छन्ति ब्रह्मचर्ये चरन्ति ततो पदम संग्रहण प्रवक्षये सर्वद्वारानि संयम मनो हद्य निरुद्ध चे मूर्धन्याधाय आत्मनः प्राणमय स्थितो हो योग धारणम ओम इति अक्षरम ब्रह्म व्यवहार न माम नुस्मरण ये प्रयाति तजन देहे से याति पराम गति। श्री कृष्ण से अर्जुन लगातार 7 प्रश्न करते हैं। वो कहते हैं कि ये ब्रह्म क्या है भगवान, और अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, और अधिभूत किसे कहा है आपने, और अधिदेव क्या है, और हे कृष्ण यहां अधियज्ञ कौन है, और इस शरीर में कैसे अर्थात किस भांति अंत काल में आप प्राप्त होते हैं, वो आप बताइए। तब श्री कृष्ण कहते हैं परम अविनाशी ब्रह्म है जिसका काटा नहीं जाए, विनाश नहीं कर सके, वो ब्रह्म है। जो विनाश से रहित है वो ब्रह्म है, और जिसका विनाश हो जाए वो ब्रह्म नहीं है। ब्रह्म सदैव तीनों कालों में रहता है, था भी, है भी और रहेगा भी। वो अकाल है, उसका कभी विनाश नहीं हो सकता। और स्वभाव अध्यात्म उच्चते, अध्यात्म क्या है? स्वभाव। बड़ी सरल बात, स्वभाव। स्व माने मेरा, भाव माने जो मेरा भाव है। भाव किसे कहते हैं? भय ए वैसे बनाए भाव। भय माने होता है होना, और भाव माने जो हम हैं, जो चीज जो आभास देती है हमारा, उसको भाव कहते हैं। और स्व माने मेरा, मेरा भाव। अब देखिए, शरीर स्थूल है जो दिखाई देता है, और इस शरीर के अंदर 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री, 10 और एक उनका राजा मन 11, और बुद्धि, चित्त और अहंकार 11 और 3 14। 5 ज्ञानेंद्रियों का विकार। आंखों का काम दृष्टि, देखना। कानों का काम श्रवण, सुनना। जिह्वा का काम रस। त्वचा का काम स्पर्श, विकार है ये उसके। और आंख, नाक का काम श्रवण। ये 5 विकार हो गए, तो ये 19 हो गए। और इस 19 के बाद 5, ये 3 सत्वरज तम, सत्वरज तम। 19 और 3 22। और इसके अंदर एक है प्राण और एक है आत्मा, ये 24। अब बात यह है कि शरीर के अंदर, हृदय के अंदर आत्मा भी है, प्राण भी है। जब कल अपना रथ गया था ना, शरीर रथ की तरह है, और जो घोड़े हैं
वो इंद्रियां हैं, और जो बुद्धि है, विषय हैं, वो रास है जो पकड़कर हम कल खींच रहे थे, और जो सारथी है वो मन है, और रथी है प्राण, जैसे कल प्रतापपुरी जी महाराज विराजमान थे। मन के अधीन विषयों को जोड़ते हुए घोड़ों की लगाम है, इंद्रियों की लगाम है। यदि मन के अनुरूप घोड़े चलेंगे, सारथी के अनुरूप, तो जैसा रथी कहेगा प्राण, वैसी जगह पे हम पहुंच जाएंगे। अब होता क्या है कि इंद्रियां एकदम उच्छृंखल हो जाती हैं, हमारे मन के बस में नहीं है। हम कहते हैं मेरे मन में आया। मन किसका है? मेरा है ना, हमारा है। और यदि हमारे मन में आया तो मन को हमारी बात माननी चाहिए या हम मन की बात मानेंगे? और मन तो माड़ा होता है, पापी होता है। ये व्यक्ति को कोई भी अच्छा काम नहीं करने देता, और इंद्रियों की वशीभूत होकर ये घोड़ों की लगाम को ढीली छोड़ देता है। उससे क्या होगा कि वो रथ गिर जाएगा, और रथ गिर जाएगा तो जो वहां हम विट्ठल भगवान के मंदिर तक गए थे ना, वो नहीं पहुंच पाते। यदि घोड़ों की लगाम सारथी के हाथ से फिसल जाए तो घोड़े यहीं पर रथ को गिरा देंगे, इस सड़क पर ही गिरा देंगे कि नहीं गिरा देंगे? कल मान लीजिए वो हमसे छूट जाती और आप जब जा रहे थे तो वो घोड़े तो यहीं गिरा देते। पहुंच पाते क्या हम ठाकुर जी के मंदिर तक? ठाकुर जी के मंदिर में पहुंचना कल वाले रथ का हेतु था, उद्देश्य था। और असली जो हमारे शरीर का रथ है, इसका उद्देश्य है उस परम पिता परमेश्वर के पास पहुंचना, और उसका एक प्रतिनिधि हमारे शरीर के अंदर नाभि के 10 अंगुल ऊपर, 4 अंगुल बाईं ओर, 3.5 अंगुल के आसपास, इसको कहते हैं हरिदय। हृदय, हरिदय, इसका मतलब है हरि का द्वार। हरि माने, कल बताया था ना उन्होंने, जो सब कुछ हरण कर ले, हमारे पाप पुण्य को धारण करने वाला। केवल पाप ही नहीं, पुण्य को भी वही हरता है। वो श्री हरि का द्वार है, और उसका प्रतिनिधि यहां बैठा हुआ है आत्मा, और हमारा प्रतिनिधि बैठा है प्राण। तो जो हमारा ये प्राण है, इसको अधिआत्म होना चाहिए। अधिआत्म, अध्यात्म का मतलब है अधिआत्म। अधि मतलब की ओर, और आत्मा माने आत्मा। तो हमको किसकी ओर होना चाहिए? आत्मा की ओर। आत्मा किसका रूप है? परमात्मा का रूप है। आप कोई भी गलत काम करने जाते हैं तो अंदर से आवाज आती है, मत करें, ये गलत है। आती है कि नहीं आती? ये जो आत्मा की आवाज है, यही परमपिता परमेश्वर वासुदेव श्री कृष्ण की आवाज है, और इसकी ओर जाने वाली प्रक्रिया को हम अध्यात्म कहते हैं, और इसके विपरीत जाने वाली प्रक्रिया को अध्यात्म के विपरीत कहते हैं। अध्यात्म का मतलब मंदिर में घंटाड़ी बजाना नहीं है। अध्यात्म का मतलब पूजा पाठ करना, ये तो हम अपनी शांति और अपने मन के लिए करते हैं। अध्यात्म का असली मतलब है इंद्रियों के विषयों से हटकर हमारा जो मन है, हमारा मन प्राण के अधीन रहते हुए, हमारा प्राण यानी हम आत्मा की ओर अग्रसर, परमात्मा की ओर अग्रसर, वो है अध्यात्म। और हमारा मन क्या करता है? अब यहां आप विराजमान है माता भगिनी, अचानक किसी को ध्यान आएगा, घर होती तो अदरक की चाय पीती, चलो अपन घर चलते हैं, और चुपके से पीछे से वो अपने धीरे से फोन पे मैसेज करेंगे, कोई बेटा या उनका कोई भी आके ले जाएगा और बता देंगे बहुत जरूरी काम था। ये क्या हुआ? ये हमारे विषय का भटकना हुआ। और जब आप जा रहे हैं तभी अंदर से एक आवाज आएगी, नहीं जाना नहीं, विट्ठल भगवान नाराज हो जाओगे। तो ये गीता चल रही है, उन्हीं की वाणी चल रही है। ये तो हम तो कह रहे हैं, नहीं तो वाणी तो किसकी है? ये श्री कृष्ण की है। ये थोड़े हैं अर्जुन के रूप बनाकर बैठाए गए हैं। अर्जुन तो वो महारथी अर्जुन थे, और कृष्ण वो वासुदेव श्री कृष्ण भगवान विट्ठल हैं, रुक्मणीपति, जो इसको कह रहे हैं। तो हम अपने विषयों से हटकर परमात्मा की, इस आत्मा की ओर जब जाते हैं, उसे हम अध्यात्म कहते हैं। अर्जुन को वासुदेव श्री कृष्ण समझा रहे हैं, और आगे कह रहे हैं कि वो कह रहा था ना कि ये क्या है जो कर्म है? कर्म किसको कहते हैं? अपन कहते हैं कर्म क्या है?
भूतकाल की जो हमारे भाव हैं प्राचीन काल में और पिछले जन्मों में, उनके बूंद बूंद करके उनको छोड़ना। भाई कोई भी व्यसन एक दिन में तो नहीं छोड़ा जा सकता, धीरे धीरे बूंद बूंद करके कर्मों की गति को सुधारना, हमारी पिछले जन्म के भावों को बूंद बूंद करके उनका विसर्जन करना, उनको छोड़ना, यह कहलाता है वास्तविक कर्म। हमारे माया में हम फंसे हुए हैं, उस माया से धीरे धीरे निकल सकते हैं और उस धीरे धीरे निकलने की प्रक्रिया का नाम है कर्म। इसीलिए कहा गया था एकमात्र कर्म यज्ञ है, यत्न पूर्वक किए गए कार्य को यज्ञ कहते हैं। और नाशवान पदार्थ आदिभूत है। अर्जुन ने पूछा कि आदिभूत क्या है, तो जिसका नाश हो जाता है। किसका नाश होता है? शरीर का नाश होता है। आज हमारे भीम सिंह जी इस दुनिया से गए हैं तो उनका शरीर अग्नि को समर्पित कर दिया कि नहीं कर दिया? कर दिया ना। कल तक तो नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनके शरीर के भीतर प्राण बैठा हुआ था, प्राण था। प्राण के बाहर आने के बाद शरीर नाशवान है और यह संसार भी नाशवान है। यह भी आज जैसा दिख रहा है कल वैसा नहीं रहेगा। 2021 में जब हम यहां आए थे तब यहां 15 फीट का गड्ढा था क्या नहीं था? बताओ, था ना? अब यहां पर बिल्कुल वो जो पुरुषोत्तम जी ने जमीन दी है उसके बराबर पैरेलल हो गया, तो बदल गया ना। संसार नाशवान है और हमारा शरीर भी नाशवान है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? अधिभूत। और जो अंदर प्राण है हमारा, उसको क्या बोलते हैं? अधिदैव। उसको पुरुष भी कहते हैं। पुरुष का मतलब यहां मेल से फीमेल ये वाला पुरुष नहीं है। पुरुष का मतलब है प्राण का नाम एक पुरुष भी है। इसलिए वासुदेव श्री कृष्ण को पुरुषोत्तम कहते हैं, रघुनंदन राम को भी पुरुषोत्तम कहते हैं, क्योंकि वो सभी प्राणों में अति उत्तम हैं। पुरुष शब्द का प्रयोग यहां परात्पर ब्रह्म के लिए किया जाता है, आत्मा के लिए भी किया जाता है और प्राण के लिए भी किया जाता है। देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस शरीर में मैं ही अधियज्ञ हूं। कौन अधियज्ञ है? कृष्ण ही अधियज्ञ है, नारायण ही अधियज्ञ है, विठ्ठल ही अधियज्ञ है। ये जो प्राण है ये ही इसके अंदर बैठा हुआ यही अधियज्ञ है। और जो मैं संबोधित कर रहे ना अपन, मैं बोलते ना कि मैंने ये किया, तो ये मैं प्राण ही बोलता है और यही अधियज्ञ है। और जो अंतकाल में मुझको स्मरण करता है, अभी पूछा था ना अर्जुन ने कि भाई आप अंतकाल में कैसे जानने में आते हैं क्या? अंतकाल में जो मुझको स्मरण करता है वो मुझे प्राप्त होता है। अब तो बड़ा अच्छा हो गया, अंतकाल में राम का नाम ले लेंगे, अभी तो मजे करें अपन, ठीक रहेगा ना। कृष्ण भगवान कह रहे हैं अंतकाल में मुझको स्मरण करेगा वो मुझको प्राप्त हो जाएगा, पर यह संभव नहीं है। आपन तोता पालते हैं, तोता को यहां क्या बोलते हैं? सुअई बोलते हैं। पोपट पालते हैं, तो वो पोपट राम राम बोलता है, पर वो जब बोलेगा जब राम राम सिखाओगे उसको, नहीं तो वो क्या बोलेगा? टें 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 टें। हम ये सोचें कि इस पोपट को बाद में राम नाम सिखा देंगे तो एक दिन जब बिल्ली गला दबा लेगी तो उसके मुंह से क्या निकलेगा? टें, राम तो नहीं निकलेगा। इसलिए उसको बचपन से सिखाना पड़ता है राम राम राम, तब वो बाद में बिल्ली पकड़ेगी तो वो पोपट बोलेगा राम। तो हमको भी बचपन से ही राम सीखना पड़ेगा। बोलिए वासुदेव श्री कृष्ण की जय। अंतकाल में राम का नाम निकलेगा नहीं यदि जीवन भर नहीं। तो अब ये आप मानोगे नहीं, बोले साहब किसने देखा अंतकाल? देखो जब अपन सोते ना तो ये उस दिन का अंत होता है कि नहीं होता? नींद भी एक अस्थायी मौत है। तो आप दिन भर जो काम करते हो सोते समय वही याद आती है ना? बोलो आती है कि नहीं आती? और कुछ तो याद आता नहीं। दिन भर राम का नाम लोगे तो सोते समय भी राम का नाम चालू हो जाएगा। और दिन भर यदि बुराई करोगे एक दूसरे की, कि इसने ऐसा किया उसने ऐसा किया, महाराज जी तो उलझा देते हैं, सुबह से बुलाते हैं शाम तक रात के 11 बजा देते हैं, तो रात को सोते समय भी वही काम लगेगा, रात को वही चीज निकलेगी। इसलिए अच्छा सोचना चाहिए, क्योंकि मौत हमेशा सामने ही खड़ी रहती है। जैसे नींद आती है ना अपने को, नींद कभी भी आ जाती है शरीर थकते ही, ऐसे ही इस शरीर के नाशवान होने से पहले ही मौत अपनी दस्तक देने लगती है। इसलिए अपने को हमेशा ही राम नाम लेना है। हे अर्जुन,
जो भाव स्मरण करेगा वैसा ही वो मिलेगा। यदि किसी ने राम नाम लिया तो कल्याण होगा, और किसी ने भोगों को याद किया तो भोग मिलेंगे। सोते समय अपन दिन भर की चीज याद करें, किसी का आदमी को याद करेंगे तो सपने में दिखाई देगा, वो देगा कि नहीं देगा। और इसी तरीके से मृत्यु के समय जिस जिस भाव में हम होंगे उसी भाव में अगले जन्म में उसकी जन्म मिलेगा और वो वहीं से लेके पैदा होगा। अतः सब समय तुम मुझे याद करो अर्जुन, एक भी समय ऐसा मत करो कि तुम ये छोड़ो कि ये तो इस समय तो हम मोबाइल देख लेते हैं। हमेशा मुझे ही याद करो, और यदि तुम मुझे याद करोगे तो अंत समय में मैं ही तुम्हारे लिए तुम्हारे भाव में आऊंगा। इसलिए तो अपन दिन भर अच्छा कार्य करते हैं तब रात को अच्छी नींद आती है, और दिन भर गड़बड़ करेंगे तो बुरे बुरे सपने आएंगे। श्वास लेते समय भी राम का नाम और श्वास छोड़ते समय भी राम का नाम। दूसरे अध्याय में आया था ना कि कुछ लोग प्राण वायु में अपान वायु का हवन करते हैं और दूसरे अपान वायु में प्राण वायु का। तो हर श्वास की गति के साथ श्वास के मालिक का नाम भी ले लेना चाहिए। अन्यत्र भटकने वाले चित्त से अभ्यास योग द्वारा जिसने प्राण को आत्म संयुक्त कर लिया है, ऐसा व्यक्ति निरंतर चिंतन करता हुआ अंत में परात्पर ब्रह्म परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। वह भक्ति युक्त अंत समय में योग बल से भ्रकुटियों के मध्य में, दोनों भ्रकुटियों के मध्य में प्राण को भली भांति प्रतिष्ठित करके स्थिर मन से उस दिव्य परात्पर ब्रह्म को ही समीप पहुंच जाता है। वेद के जानने वाले जिसे अविनाशी कहते हैं, जिन्होंने वेद पढ़े हैं और उसको अविनाशी अविनाशी कहते हैं, और राग द्वेष रहित संयत चित्त वाले जिसमें प्रवेश करते हैं, जिसे चाहते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, तेरे लिए उस पद को मैं आज संक्षेप में कह देता हूं। क्या? सब द्वारों से, इंद्रियों के सभी द्वारों से, जो 9 द्वार है हमारे, संयमित करके मन को हृदय में रोक कर और प्राण वायु को मस्तिष्क में रोक कर, ये थोड़ा सा अलग अनुवाद है, इसको हम सीधा कर देते हैं। प्राण वायु को हृदय में रोक कर और मन को मूर्धन्य में मस्तिष्क में रोक कर। मन को कहां रोकना चाहिए? मन की क्रियाएं कहां होती है? मस्तिष्क में। और वायु की जो ऑक्सीजन है उसकी क्रिया कहां होती है? हृदय में। ये ऐसे ऐसे करता है ना, कल बता भी रहे थे, वो आए थे जो अपने कीर्तनकार, कि ये इस तरीके से जप 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 करता है, तो इसको प्राण वायु को रोकना चाहिए। जो प्राणायाम करते हैं ना हम, ऑक्सीजन लेके जिसको प्राण वायु कहते हैं, उसको हृदय में रोकें और आंखें बंद करें, मस्तिष्क में अपने मन को रोकें, और ऐसा रोककर योग धारण में स्थित हुआ केवल एक अक्षर, क्या नाम? ओम। केवल एक ओम अक्षर को वाले ब्रह्म को बोलता हुआ, स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग कर जाता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। उसकी गति परम गति प्राप्त होता है। बात समझ गई? जब हम प्राण वायु को, जो समाधि लेते हैं ना संतगण ऋषि मुनि, वो प्राण वायु को हृदय में रोककर और मन को मस्तिष्क में रोककर ओम इस तरह एक इस ब्रह्म का स्मरण करते हुए अपने शरीर को त्याग देते हैं, वो परम गति को प्राप्त होते हैं। क्योंकि अर्जुन ने ये पूछा था अभी अगले श्लोकों में, अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यसह तस्य अहम सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्त योगी ने माम उपैत्य पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मनम संसिद्धिम पराम गतः। अब्रह्म भुवन लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन माम उपैत्य तु कौन्ते पुनर्जन्म न विद्यते सहस्र युग पर्यंत्र महद ब्रह्मणो विदु रात्रि सहस्र युग सहस्रहांता तेहो रात्रि विदो जना अव्यक्ता द्वय व्यक्तः सर्वा प्रवत्त हरागमे रात्रागमे प्रलीयन्ते तत्र वाक्त संग के भूत ग्राम से एवायम भूत्वा भूत्वा प्रलीवते रात्रागमे वसे पार्थ प्रवत्त हरागमे परस्त स्मातु भावो अन्यो अव्यक्तो अव्यक्ता सनातन है ये से सर्वेषु भूतेषु नश्य तशु न विनसति।
अव्यक्तो अक्षरः इति युक्तस्तमाहु परमाम गतिम् यम प्राप्य निवर्तन्ते तद्वाम परम ममः पुरुष से पर पार्थ भक्तया लभस्तवन अनन्या यस यान्ति स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम तत् यत्र काले त्वनावृतिम आवृतिम चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तम कालम वक्ष्यामि भर्तर्षभ अग्निर ज्योति शुक्लक्षण मासा उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छन्ते ब्रह्म ब्रह्म विदो जना। अभी 24 तक के श्लोकों को काव्य में सुनिए। श्री रूप ब्रह्मा का शब्द इस एकाक्षर का जाप करे मेरा चिंतन करते ही लगे परम गति को प्राप्त करे। एक चित्र हो आज मुझे जो निरंतर याद करे मेरे युग हुआ फिर सहज मुझे ही प्राप्त करे। परम सिद्ध पर प्राप्त महात्मा मुझे प्राप्त कर देते हैं जो मंगुर के पुनर्जन्म ना लेते हैं। लोग सब ब्रह्म सहित पुनरावृत्ति में फिरते हैं पर मुझे प्राप्त कर कुंडी पुत्र ये पुनर्जन्म ना करते हैं। सहस्र युगों का एक दिवस में सहस्र युगों का एक रात ज्ञाता जाने ये हाल चक्र ब्रह्म लोक की कहने बात। ब्रह्मा के दिन में ब्रह्मा से ये भूत सभी पैदा होते जब रात शुरू होती उनकी ब्रह्मा में फिर ये होते। ओ माया बस ये सभी भूत पैदा हो रहे होते बात सुनो फिर दिन होते ही फिर ये पैदा होते। इस ब्रह्मा से भी और बड़े हैं अन्य जो होता है सब भूत नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता है। जो अक्षय है अयत नाम उसको ही परम पति कहते हैं वो ही है मेरा परम धाम जहाँ जाकर फिर फिरते हैं। वह जग सारा जिसमें जो सारे जग में बसता है प्राप्त उसे वह भक्त करे जो और नहीं कुछ भरता है। योगी ना पीछे आते हैं ये दोनों भाव तुम्हें जो आते भी है जाते हैं। हर कर्म किए या फल की इच्छा मत कर तू इंसान जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ये है सभी बोलो ये गीता का ज्ञान ये है गीता का ज्ञान ये है गीता का ज्ञान ये है गीता का ज्ञान। बोलिए वासुदेव श्री कृष्ण की।
ये बात तो कल ही बता दी थी कि अर्जुन इसको जानकर फिर कुछ भी जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए इसमें इतनी महत्वपूर्ण बात वासुदेव श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो अपने चित्र को अन्यत्र नहीं जाने देता, सदा निरंतर मुझे ही भजता है, सदा जिसका प्राण आत्मा के अधीन, जो अभी बताया था ना, अध्यात्म आत्मा के अधीन रहता है, आत्म संयुक्त रहता है, उसके लिए मैं सुलभ हूं। कहते हैं ना भगवान मिलना कठिन है, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। जो आत्मा की बात सुनता है उसके लिए मैं सुलभ हूं, जब चाहे जहां चाहे। आपने देखा था ना, पहले जब आए थे अपने यहां बारिश आ रही थी, यही पत्रकार महोदय इनको उठा रहे थे, जो संगीतकार थे वो अपने इंस्ट्रूमेंट ढक रहे थे। हम क्या चीज है? कुछ भी नहीं, लेकिन हमने कृष्ण भगवान की ओर से धमका दिया उनको, तो आपके सामने वो भाग गए ना अपने बादलों को लेकर यहां से, और फिर आप घर तक पहुंच गए। तब तक बारिश हुई क्या? नहीं हुई। और अपने 1.5 किलोमीटर के एरिया में बारिश हुई क्या? नहीं हुई। सब जगह बारिश, लेकिन अपने नहीं। क्यों? क्योंकि वो तो ठाली बैठा है भगवान कलयुग में, उसको बजने वाले बहुत कम बचे हैं। आप बहुत भाग्यवान हो जो इस घोर कलयुग में भगवान की ओर बढ़ने की प्रक्रिया अपना रहे हो। और भगवान कह रहे हैं, खुद कह रहे हैं, बताओ, ये तो श्लोक हम नहीं बोल रहे, वो खुद बोल रहे हैं, रण क्षेत्र में रथ के सामने खड़े होकर बोल रहे हैं कि जो मुझको निरंतर भजता है, जिसकी आत्मा की ओर बात सुनता है अपनी आत्मा की, उसके लिए मैं सदा सुलभ हूं। आइए बैठ जाइए माता बहनों, पधारो आप। उसके लिए मैं सदा सुलभ हूं, हर जगह उपलब्ध हूं। और ये भी कह रहे हैं कि इसको जानने के बाद और कुछ भी जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ज्यादा प्रपंच में नहीं पढ़ना अपने को। ये ऋषि मुनि कहते हैं कि गीता मक्खन है। सारे वेद, उपनिषद, शास्त्र, वेदांत जो भी है, उनमें से, सब में से छाछ को क्या बोलते हैं यहां? ताक। ताक वाक को बाहर निकाल दिया और केवल घी घी रह गया। जैसे दूध को अपन गर्म करते हैं, फिर उसको दही, दही के बाद उसका बिलोना करते ना, फिर उसमें से घी निकलता है, मक्खन। और भगवान कृष्ण ने खुद भी मक्खन खाया और हमको भी मक्खन खिलवाया, और ये वही मक्खन है। तो जब अपने पास मक्खन ही आ गया, तो अब गाय खरीदने की क्या जरूरत पड़ेगी? मक्खन खाओ डायरेक्ट। पूरा की पूरा काम अपने डायरेक्ट दिया है उन्होंने। इसीलिए कोर्ट में गीता के ही हाथ रखा जाता है जब आपसे साक्षी ली जाती है, और कोई शास्त्र लेके जाओगे नहीं, केवल गीता। इसीलिए ये कृष्ण कह रहे हैं कि इसको जानने के बाद अर्जुन फिर कुछ भी जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ब्रह्म भुवन लोक से लेकर, ब्रह्म लोक में चले जाते हैं ना जो लोग, ब्रह्मा जी से लेकर कीट पतंग तक सब लोग आवागमन वाले हैं, सब पैदा होते हैं और सब मरते हैं। ब्रह्मा जी भी अपने जैसे ही, फर्क यही है कि ब्रह्मा जी ने थोड़ा भगवान को ज्यादा जप लिया तो वो ब्रह्मलोक के राजा। ब्रह्म भुवन से लेकर कीट पतंग वाले सारे लोग आवागमन वाले लोग हैं। ब्रह्मा का जो एक दिन है, एक दिन 1000 युगों की अवधि के बराबर है। बस फर्क इतना ही है कि उनका एक दिन 1000 युग के बराबर होता है, और एक रात्रि 1000 युग की रात्रि के बराबर होती है। पर उसके बाद उनको भी मरना है, उसके बाद उनको भी मरना है। खुद कह रहे हैं कृष्ण भगवान, गीता का 8वें अध्याय का 17वां श्लोक है। जब भी कोई जानना चाहे तो उसको बता देना, देख भाई तेरा ब्रह्मा जी भी मरता है, ज्यादा पढ़ मत कर, ब्रह्मा जी का भी नंबर आएगा, हम थोड़े जल्दी मर जाएंगे, तेरा ब्रह्मा जी 1000 साल बाद मर जाएगा। कोई कहेगा ना कि मरने का डर, इसीलिए भगवान के भक्त को मरने से डर लगता ही नहीं है। अरे मरना तो ब्रह्मा को भी है, तो हम क्यों डरे? और इसलिए अर्जुन आप भी क्यों डर रहे हो? ये भीष्म पिता में आपके दादाजी भी मरने हैं, आज नहीं तो कल मरेंगे। ये आपका आचार्य द्रोण भी मरने हैं, और हम सबको मरना है, ऐसा भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। आगे कहते हैं सब पदार्थ, सब प्राणी ब्रह्मा के दिन के आवागमन का में अव्यक्त रहते हैं। जब उसका दिन होता है ना, तब अव्यक्त रहते हैं, दिखाई नहीं देते। व्यक्त माने जो दिखता है, अर्थात परा प्रकृति से उत्पन्न होते हैं, और ब्रह्मा की रात्रि के आगमन काल में वहां ही परा प्रकृति में विलीन हो जाते हैं। ब्रह्मा की रात्रि के समय उसी में विलीन हो जाते हैं। और वह यह है कि प्राणी का समूह पुनः पुनः उत्पन्न होकर प्रकृति में बार बार पैदा होता है, जन्म मरण का ये लगा रहता है।
और वह व्यक्ति प्रवेश काल में उत्पन्न होकर अर्जुन रात्रि के प्रवेश काल में विलीन हो जाता है। दिन में तो दिखाई देता है और रात्रि में विलीन हो जाता है। जैसे रात्रि में अपने को सूर्य नहीं दिखाई देता, ऐसे ही प्राणी भी ब्रह्मा की रात्रि काल में विलीन हो जाते हैं। किंतु उस अव्यक्त अर्थात परा प्रकृति से भी श्रेष्ठ, जो दिखाई नहीं देता है उससे भी श्रेष्ठ दूसरा जो सनातन अव्यक्त है अर्थात परात्पर ब्रह्म है, असली जो ब्रह्म है, वह सब प्राणियों के नष्ट होने पर भी कभी नष्ट नहीं होता। क्या कह रहे हैं कृष्ण भगवान कि ये ब्रह्मा और ये सब जाते हैं, लेकिन इनसे भी ऊपर है एक जो सब प्राणियों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता, प्रलय काल में भी नष्ट नहीं होता। अव्यक्त का अभिप्राय है यहां सनातन अव्यक्त, ऐसा अव्यक्त जिसको व्यक्त कोई कर ही नहीं सके। और सनातन का मतलब है जो सदा से चला आ रहा है, आज से कल से परसों से 1000 साल से नहीं, सनातन से। उसका कभी आदि नहीं है, अनादि है, वो प्रारंभ है ही नहीं इसका और न उसका अंत है। परात्पर ब्रह्म के नष्ट न होने वाला ऐसे कहा गया है। और उसी को क्या कहते हैं? परम गति। ब्रह्मा को भी परम गति नहीं है इसके अनुसार। परम गति किसको मिलती है? जो अपनी आत्मा की आवाज सुनकर कार्य करता है, वह मेरा परम धाम है जिसको परम गति कहते हैं। और वो जिस प्रकार जहां जाकर प्राणी फिर वापस कभी नहीं आते। किंतु हे अर्जुन, जिसके अंतर्गत सब प्राणी हैं, जिससे यह सब जगत व्याप्त है, सब दिखाई देता है, माया से आप्त है, वह श्रेष्ठ पुरुष परात्पर ब्रह्म अनन्य भक्ति द्वारा प्राप्त करने योग्य है। इतना कठिन होने के बाद भी अनन्य भक्ति, अनन्य भक्ति का मतलब क्या होता है? ये अन्य नय का है। अन्य नय का मतलब है दूसरे की, किसी और की नहीं, केवल उस एक की भक्ति करने पर यह परम गति संभव है, जो ब्रह्म भुवन लोक वालों को भी संभव नहीं है। वो आत्मा की आवाज सुनते हुए मेरी अनन्य भक्ति यानी भगवान की अनन्य भक्ति करने पर संभव है। किंतु हे अर्जुन, जिस काल में देह त्यागने करने पर योगी जन लौटकर नहीं आते हैं, उस गति को और जो लौटकर आते हैं उस गति को भी मैं तुम्हें बताए देता हूं। लौटकर आने वाली गति भी और लौटकर नहीं आने वाली गति भी, दो गति होती है। एक तो क्या है, भक्ति करते करते जाओगे, ऊपर चले जाओगे, वहां से लौट के नहीं आओगे। और एक चंद्रमा का प्रकाश पाकर लौट के आ जाओगे। अग्नि देखो, जब मृत्यु के समय अग्नि हो, दिन हो, शुक्ल पक्ष हो, उत्तरायण के 6 मास हो, प्रकाश रूप यानी उजाला हो रहा हो, जिसकी इच्छाएं समाप्त होती हैं उसी को उजाला दिखाई देता है, बाकी तो अंधेरा ही अंधेरा है। ऐसे ब्रह्मवेत्ता जन उस काल में प्रयाण करते हैं तो वो ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। कब? अग्नि हो, दिन हो, शुक्ल पक्ष हो, उत्तरायण के 6 मास। उत्तरायण के 6 मास होते हैं 14 जनवरी, 14.5 जनवरी यानी 15 जनवरी से चालू होगा, और वो देव सोते हैं तब तक वो उत्तरायण मास रहता है। ये भीष्म पितामह ने अपने प्राण कब त्यागे? जब उत्तरायण शुरू हो गया। उन्होंने कहा अभी हम नहीं जाएंगे भाई, क्योंकि उनके तो बस में थे, मृत्यु उनके हाथ में थी। तो ये ब्रह्मवेत्ता जन दिन में, शुक्ल पक्ष में, उजाले में और उत्तरायण के 6 मास में प्रकाश हो रहा हो तब जाते हैं, तो वो ब्रह्मवेत्ता ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। और दूसरा, अभी महाराज जी इसके 4 श्लोक पढ़ेंगे और फिर उसका अनुवाद करेंगे। ये श्लोक 25 से। धूमो रात्रिस्तुदः कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम् तत्र चांद्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्त निवर्तते शुक्ल कृष्णे गति हेते जगतः शाश्वते मतिः एकया यात्यनावृत्ति मन्यवर्तते पुनः नैते सति पार्थ जानन्य योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्ते भावार्जुन वेदेषु यज्ञेषु तपसु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रतिष्ठितम् अत्येष्ट तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपेति चात्मम्। जो ब्रह्मवेत्ता दिन में अग्नि में के सामने अग्नि जल रही हो, शुक्ल पक्ष हो, उत्तरायण के 6 मास हो और प्रकाश हो रहा हो, अर्थात उसकी इच्छाएं समाप्त हो गई हो, तो वो ब्रह्मवेत्ता होता है और वो ब्रह्म में प्राप्त कर लेता है ब्रह्म को। अब दूसरे रह गए, कौन से? इनके प्राण कब होता है? धुआं, रात्रि,
कृष्ण पक्ष और दक्षिणायन के 6 मास, और इनकी इच्छाएं शेष रह गई हैं, पर ये योगी हैं, ब्रह्मवेत्ता नहीं है पर योगी हैं। ये जाते हैं तब ये चंद्रमा के प्रकाश को पाकर पुनः जन्म वापस ले लेते हैं। हे अर्जुन, ये 2 तरह की गति है संसार में, कृष्ण और शुक्ल पक्ष। इसी तरीके से शुक्ल गति और कृष्ण गति। जब मेरा भक्त मेरा स्मरण करता हुआ, जिसकी भले ही इच्छाएं शेष रह गई हैं, दोनों ही ठीक हैं। एक तो जाकर ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है और दूसरा जो है वापिस आ जाता है। तो योगी जन इन दोनों को समझकर मोहित नहीं होते। जिनके इच्छाएं पूरी हो गई वो तो ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं, ब्रह्मवेत्ता, और जिनकी पूरी नहीं हुई वो वहां चंद्रमा का प्रकाश प्राप्त करके दोबारा आ जाते हैं और फिर से अपने योग में लग जाते हैं, और वो कृष्ण पक्ष की इस कृष्ण गति को लांघकर शुक्ल गति में प्रवेश कर जाते हैं और अंत में वो भी परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए योगी इस शुक्ल और कृष्ण की गति को जानकर वेद और यज्ञ में, तपस्याओं में, दानों में पुण्य फल प्रदर्शित किया है, उस सबका उल्लंघन कर जाता है, इससे आगे निकल जाता है और वह कृष्ण गति को छोड़कर शुक्ल गति में प्रवेश कर जाता है और परम पद को प्राप्त कर लेता है। बोलिए वासुदेव श्री कृष्ण की जय। भाई वो भरत जी वाला, भर्तरी जी वाला एक वो गा दो, योगी वाला है याद? राजा भर्तरी जी जब योग लिया था तो कौन सा है ऐसा? राम जी वन को जा रहे हैं वो गा दो, भरत जी आ रहे हैं वापस, भरत जी आए हैं वापस। तब तक हम एक कहानी सुना दें, आप याद कर लो। ये जो ज्ञान है ये कब उपज जाए इसका कोई पता नहीं होता। जंगल में कुछ साधु जा रहे थे, वहां कोई एक बच्चा उनको मिल गया। अब वो बच्चा मिल गया तो उन्होंने ले लिया, कोई ना आसपास था नहीं माता पिता उसके, तो उसको ले आए और अपने पाला पोसा बड़ा किया। अब वो बड़ा हो गया तो जो मुख्य महाराज थे महेंद्र जी महाराज की तरह, उनके शिष्यों ने उनसे कहा कि साहब ये आराम से खा पी रहा है, बढ़िया आराम से सोता है, इसको भी कुछ सिखाओ, भिक्षा वगैरह लेना कुछ तो बताओ ना इसको। बोले ठीक है, इसको कल भिक्षा लेने के लिए भेजेंगे। अब उसको ट्रेनिंग दी कि घर में जाना, रामी में जाना, तामथरे में जाना, बुरजट में जाना, दरवाजे पे जाकर कहना अलख निरंजन, और अपनी झोड़ी आगे कर देना, माता बहन कोई आएगी उसमें जो वो आटा अनाज जो दे ले लेना, और ऐसा करके 4 घर में 3 घर में जाके अपने वापिस आ जाना। अब वो पहले ही घर में गया। अब उस बच्चे ने पूरे जीवन जंगल में काटा साधुओं के बीच में, उसने कभी कोई महिला देखी ही नहीं, कोई नारी नहीं देखी उसने, उसको पता ही नहीं नारी कैसी होती है। जब वो वहां पहुंचा तो कोई माता बहन निकली और उनको देखते ही वो बच्चा बोला कि आपके ये क्या, क्योंकि छाती फूली होती है माता बहनों की, कि आपके ये क्या फोड़े हो गए हैं क्या? क्योंकि वहां साधु संतों के तो ऐसी छाती होती नहीं। उन्होंने माता बहन समझ गई कि ये अनाड़ी है, इसका भाव गलत नहीं है, इसको पता नहीं है। उन्होंने कहा नहीं महाराज ये दूध है। बोले ये दूध है किसके लिए? बोले बच्चे के लिए, मेरा जो बच्चा होगा उसके लिए ये दूध है, उसका भोजन है, आहार है। तो बोले बच्चा कहाँ है, उसको बुलाओ तो एक बार। बोले नहीं बच्चा अभी महाराज हुआ नहीं। बोले बच्चा हुआ नहीं, ये दूध किसने भेजे? बोले भगवान ने, भगवान ही तो पैदा करता है इन चीजों को। उसने वहीं झोड़ी छोड़ी और सीधा बाबा जी के पास आया। बोले रे महाराज, उस भगवान ने जो अभी तक पैदा नहीं हुआ उसका भोजन बना के उसकी मां के पास पहले भेज दिया, और तुम ये भिक्षा मांगते फिर रहे हो। बोले रोजाना भोजन के लिए, अपने आप देगा भगवान, हम नहीं जाते बोले भिक्षा मांगने के लिए। बाबा जी ने बुलाया सारों को, अपने शिष्यों को। बोले इसको कहते हैं ज्ञान, कि उस परम पिता परमेश्वर ने हमारे पैदा होने से पहले हमारा भोजन बनाया। किसी गाय है आपके पास में, बकरी है, बच्चे के पैदा होने से पहले माता के स्तनों में दूध आता है कि नहीं आता? बताओ। केवल ऐसा ही नहीं है कि हमारी माता बहनों के आता हो, हर पशु पक्षी सबके दाना देने का व्यवस्था भगवान ने कर रखी है। जब भी बच्चा गर्भ में आता है उसी दिन से उसके भोजन की व्यवस्था करना शुरू कर देता है। पहले वो माता के भोजन में से भोजन लेता है और बाहर आते ही फीडिंग की पूरी व्यवस्था। और ऐसा दूध कभी फटता ही नहीं है। अपन दूध काट के रखेंगे वो फट जाएगा, खराब हो जाएगा। और वहां इतना अच्छा जबरदस्त
फ्रीज का भी बाप बना के रखा है कि माता के पास उसका भोजन हमेशा तैयार रहेगा। और एक और व्यवस्था है, जब वो रोएगा तो उसको माँ को पता लग जाएगा बच्चा रो रहा है, चलो दूध पिलाओ इसको। अपने गाय के तो अपन देखते ही हैं, वो बच्चा जैसे ही रमाता है उस गाय तैयार हो जाती है दूध देने के लिए। अब 8 अध्याय तक उन्होंने पूछ लिया कि 2 गति हैं, एक शुक्ल गति और एक कृष्ण गति। शुक्ल गति वाला तो खैर ब्रह्म को प्राप्त हो ही जाता है, कृष्ण गति वाला भी प्राप्त हो सकता है, क्योंकि वापस आने के बाद वहीं से उसकी शुरुआत हो जाती है। 9वें अध्याय की शुरुआत होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, इदम तु ते गुहात्यमं प्रवक्ष्यवान सुहे ज्ञानम विज्ञानम सहितम यज ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात् राज विद्या राज गुहम पवित्र मिदमुत्तमम प्रत्यक्षवागमम धर्म सुसुकमम कर्तव्य अययम अश्रद्धाना पुरुषा धर्म साहस परंतप अप्राप माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि मया तत्मिदं सर्व जगत व्यक्त मूर्ति नाम मत्स्थानी सर्वन भूतानि न चाहम ते स्वस्थित है न च मत्स्थानी भूतानि पश्च में योग महेश्वरम भूत ब्रण च भूतिस्तो ममात्मा भूत भवान यथाकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानित्युपधाराय सर्वभूतानि कौन्ते प्रकृतिं यान्ति मामिकाम कल्पक्षय पुनस्तानि कल्पादौ विसर्जामहम् प्रकृतिं स्वमध्यष्टं विसर्जामि पुनः पुनः भूतग्रामं कृतस्नवसं प्रकृति वै ईसात् न च मां तानि कर्माणि निबध्यन्ति धनंजय उदासीन वैदासीन सक्तं तेषु कर्मसु मया दक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्ते जगद परिवर्तते अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषी तनुम आश्रितम परमम भावम जानन्तो मम भूत महेश्वरम मोध आशा मोध कर्मणो मोध ज्ञाना विचेत से राक्षसी मां सुरीम चैव प्रकृतिम मोहिनी श्रुता महात्माना अस्तु माम पार्थ देवी प्रकृतिम आश्रितः भजन्त में मनसो ज्ञात्वा भूत आदिम अयवययम। ईर्ष्या रहित मुझे संपूर्ण इस ज्ञान को, ईर्ष्या रहित होकर तुझे संपूर्ण इस ज्ञान को विशिष्ट तत्वों के साथ, इस ज्ञान को विज्ञान के साथ कहूंगा और फिर इसे जानकर तू अकल्याण से मुक्त हो जाएगा। बार बार कह रहे हैं कृष्ण, 6ठे अध्याय से ही कह रहे हैं कि इसे जानकर तू अकल्याण से मुक्त हो जाएगा और फिर कुछ भी जानने के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि हम बार बार भूल जाते हैं, हम गीता को छोड़ के इधर उधर के शास्त्रों में या इधर उधर की बातों में लग जाते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण ने बार बार कहा है इस बात को कि इसे जानकर फिर कोई भी समस्या नहीं रहेगी, इसलिए तू केवल इसको जान। यह ज्ञान विद्याओं का राजा है। ये जो मैं बताने जा रहा हूं, कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को, यह ज्ञान विद्याओं का राजा है और रहस्यों का भी राजा है, पवित्र है, उत्तम है, अपने आप अनुभव में आने लायक है। ऐसा नहीं है कि ये होगा नहीं। वो कहते हैं गीता के अनुसार तो चला नहीं जाता, चल के तो देखो, ये अपने आप अनुभव में आता है, धर्मयुक्त है, करने में सुविधा पूर्वक है ये। अब आपको लग रहा होगा मैं अपनी तरफ से जोड़ रहा हूं, नहीं, ऐसे कृष्ण भगवान ही कह रहे हैं कि करने में भी ये सुविधा पूर्वक है। और अविनाशी मतलब सदा से चला आया है, ये कभी खत्म नहीं होगा, ये जो ज्ञान जिसकी बात चल रही है, और भविष्य में भी रहने वाला है ये, अर्थात सनातन है ये। हे अर्जुन, इस धर्म में श्रद्धा रहित मुझको न पाकर मृत्यु लोक के चक्कर काटते रहते हैं। इस धर्म में ये जो मैं बता रहा हूं, श्रद्धा रहित रहते हैं ना, जिनकी श्रद्धा नहीं टिकती ना, वो मुझको ना पाकर मृत्यु लोक में बार बार चक्कर काटते रहते हैं। मुझ अनुच्चरित, जिसका उच्चारण ही नहीं किया जा सकता, परात्पर ब्रह्म स्वरूप को योगी जन तो अनुभव कर सकते हैं, किंतु वर्णन वो भी नहीं कर सकते। योगी जन भी मेरा अनुभव कर सकते हैं, वर्णन नहीं कर सकते। यह संपूर्ण जगत व्याप्त है मुझ में और सब प्राणी मुझ में स्थित हैं, मैं उनमें स्थित नहीं हूं। फिर कह रहे हैं ये बात, ये सब मुझ में तो स्थित हैं, लेकिन मैं इनमें स्थित नहीं हूं, मैं तो किसी किसी में ही जगता हूं। और सब प्राणी मुझ में स्थित नहीं है, सारे प्राणी मुझ में स्थित नहीं है, कुछ हैं कुछ नहीं है।
मेरा ईश्वर भाव संबंधी योग अर्थात योग के प्रभाव को तो देख अर्जुन कि प्राणियों का पोषण करने वाला, विष्णु कहते हैं ना नारायण को, प्राणियों का पोषण करने वाला और उनके प्रति सुभिक्षा रखने वाला, अर्थात ऐसी मेरी आत्मा प्राणियों में, ऐसी आत्मा प्राणियों में स्थित नहीं है कि जो शुभ करने वाला हूं मैं, वो सब प्राणियों के भीतर हूं लेकिन फिर भी मुझे नहीं पहचानते। जैसे सर्वत्र गमन करने वाला महान वायु है, हवा तो सब जगह है ना, और सदा आकाश में स्थित रहता है हमेशा, वैसे ही संपूर्ण प्राणी मुझ में स्थित हैं। यह धारणा कर ले कि जैसे पूरी वायु, पूरे सब कुछ वायु में है और वायु आकाश में है, ऐसे ही सारा जगत मुझ में है, ये धारणा कर। हे अर्जुन, सब प्राणी कल्प के समाप्त होने पर मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, कल्प के समाप्त में फिर मुझ में ही आकर मिलते हैं और मुझ में ही विलीन हो जाते हैं। कल्प के आरंभ में मैं उनको फिर से रच देता हूं, प्रलय में जो कल्प आती है ना, उसके समाप्त होने पर सब मुझ में मिल जाते हैं और मैं फिर से उनको रच देता हूं। इसलिए सबसे बड़ा रचनाकार भी मैं ही हूं, नटनागर भी मैं ही हूं। प्रकृति के वश में हो जाने के कारण परवश हुए मुझे भूल जाते हैं और प्राणी समूह अपनी प्रकृति के वश में आकर बारंबार, उनकी प्रकृति कौन सी है, सत्वरज तम वाली। कल प्रतापपुरी जी महाराज बता रहे थे ना कि अपने आप को पहचानो, अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार व्यक्ति काम करता है। हे अर्जुन, उन कर्मों में मैं तटस्थ की भांति रहता हूं, मैं बिल्कुल स्थिर, कोई राई नहीं दुबाई ना, कि मतलब मैं किसी के भी पक्ष में या विपक्ष में नहीं रहता। कीर्तनकार भी कल यही कह रहे थे, मैं बिल्कुल तटस्थ रहता हूं, क्योंकि अपने कीर्तनकार जो भी बोलते हैं वो सब गीता की ज्ञानेश्वरी में से ही बात करते हैं। वो लगता ऐसा है कि वो हंसी मजाक भी कर रहे हैं या वो इसलिए कर रहे हैं कि ताकि आप ध्यान रखें उस बात का, नहीं तो नींद आ जाएगी कई लोगों को। तो वो प्रयास के साथ में ज्ञान को बांटने का प्रयास करते हैं, तो वो यही इसी गीता के ही उदाहरण देते हैं। तो वो यही कह रहे थे कि तटस्थ की भांति रहता हूं मैं, यानी ईश्वर, और फल की अभिलाषा से रहित मुझे वो कर्म नहीं बांधते, क्योंकि मेरे को कोई फल की आशा है ही नहीं, ऐसा कृष्ण कहते हैं। और कहते हैं कि माया दक्षिण प्रकृति श्वेते सचराचरम हेतु नानेन कौन्ते जगत परिवर्तते। हे अर्जुन, मेरी दृष्टि में, अध्यक्षता में, अक्ष का मतलब होता है देखना और अध्यक्ष का मतलब जो सबको देखता रहता है, मेरी दृष्टि में, मेरी अध्यक्षता में ये सारी चराचर प्रकृति मुझ में से ही जाती है और फिर मुझ में ही आके मिल जाती है। ये परिवर्तनशील है, ये सारी की सारी, और ये जगत पूरा की पूरा परिवर्तनशील है। प्राणियों के महान शासक मेरे श्रेष्ठ स्वरूप को न जानते हुए, मैं सब प्राणियों का महान शासक हूं, मेरे श्रेष्ठ स्वरूप को न जानते हुए मोहग्रस्त मानव शरीर का आश्रय लिए हुए मेरी अवहेलना करते हैं। ये कहते हैं नहीं, ये तो देव की कछोरा है, ये तो वसुदेव का है, ये तो यशोदा का नंदलाला है। वो पहचानते नहीं मुझे कि मैं कौन हूं। अभी तो अर्जुन भी नहीं पहचान पा रहे, उनकी भी समस्या यही है। वृथा आशावान, बेवजह की आशा करते हैं। वृथा आशावान वही पंडित सोम शर्मा जो उस दिन बताया था ना, अब ये हो जाएगा, अब ये हो जाएगा, अब ये हो जाएगा, और थोड़ी देर में वो मटके में लात मारेगा, सारा हो जाएगा। वृथा कर्म करने वाले, वृथा ज्ञानी, चेतना रहित प्राणी, राक्षसी और आसुरी मोहित करने वाली प्रकृति के ही आश्रित रहते हैं। और हे अर्जुन, परंतु परा प्रकृति का आश्रय लिए हुए, परा प्रकृति का आश्रय लिए हुए श्रेष्ठ पुरुष, जिनका प्राण आत्मा के अनुरूप हो, आत्मा पराशक्ति का प्रतिरूप है, पराशक्ति के अनुरूप हुए, उसके आश्रय हुए, मुझे सब प्राणियों का उद्गम स्थल मानते हुए अविनाशी कहकर एकाग्र मन से भजते हैं। दृढ़ निश्चयी, निरंतर मेरा कीर्तन करने वाले और प्रयत्नशील तथा भक्ति पूर्वक नमस्कार करने वाले, जिनका प्राण सदा आत्मा से अनुकूल और संयुक्त रहता है, मेरी उपासना करते हैं, अर्थात वे ही वास्तव में सच्चे उपासक हैं। अभी अपने यहां एक मृत्यु हो गई तामथरे में, अपने को सबको दुख हुआ, शोक हुआ, होता है। एक बार क्या हुआ, जैसे ये तामथरे में अपना आश्रम है ना महेंद्र जी महाराज का, ऐसे एक साधु का आश्रम था और वहां एक बहुत भोला भक्त, हमारे राजस्थान में जाट था वो, और वो उनकी भक्ति करता था। लोग उसके भाई बंधु उसको चिढ़ाते थे कि तू कोई काम नहीं करता है, महाराज के आश्रम में लगा रहता है, तेरे घर परिवार कैसे चलेगा। ये बात वो महाराज को बोलता तो महाराज बोलते कि भाई बताएंगे, इसके लिए भी व्यवस्था होगी, करेंगे कोई न कोई व्यवस्था। मेरे बहुत पहचान वाले हैं, रवि सेठ सरी के लोग जो है,
उनको बोल देंगे, वो व्यवस्था करेंगे। आखिर उसके बच्ची बड़ी हो गई, शादी लायक हो गई, विवाह तो करना पड़ेगा। तो जब बच्ची विवाह के लायक हुई तो उसने महाराज से जाकर कहा, महाराज अब तो कुछ न कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी, बेटी की शादी करनी। उन्होंने कहा लो ये पत्र लो, ये जाके उस गांव के ठाकुर को दे देना, वो आपको 10 लाख 20 लाख रुपए दे देगा, उससे अपना विवाह कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, और जब तुम्हारे पास हो जाए तुमको लगे तब दे देना। वो चिट्ठी लिख दी और चिट्ठी जेब में रखी और वो चौधरी जी वहां से लेकर चल दी। जब वो चले चिट्ठी को लेके, तो उस गांव की सीमा में जब वो पहुंचे तो उस गांव की सीमा में एक व्यक्ति जेठ की दोपहरी में, जेठ में सबसे ज्यादा धूप होती है, जेठ मास की दोपहरी में अपने दोनों बैलों को हल जोत रहा था। टेम्परेचर 50-52 डिग्री, राजस्थान में तो 54-55 तक हो जाता है, और इतनी धूप में उनको बैलों को जोत रहा है। तो उसने सोचा ये तो मूर्ख आदमी है, किसान जो है। थोड़ी देर में एक बैल मर गया। धूप में बैल को जोतोगे तो मरेगा। जब बैल मर गया तो उसने क्या किया, अपने बेटे को बुलाया और उस बेटे के ऊपर जुआ रख दिया, एक तरफ बैल और एक तरफ बेटा, और 3-4 बार वो फेरा लिया और वो बेटा भी मर गया। मरना ही है जब ऐसी धूप में मारेगा तो। उसने कहा ये किसान तो पगला गया। उसके पास गया, बोले भाई तूने ये क्या किया? बोले क्या किया? बोले ये बैल मर गया यार। तो बोले मर गया तो क्या होगा, मेरे तो बेटा था ना मेरे पास। तो बोलो बेटा भी मर गया? तो बोले मर गया तो मर गया। तुम अब कहाँ जा रहे हो? बोले गांव जा रहा हूं। बोला अच्छा ठीक है, गांव जा रहे हो तो बता देना कोई मेरे घर पे। गांव में उसको एक महिला आती हुई मिली, जिसके सिर पर पहले जैसे रोटी लेके आते थे ना, वो भोजन रखा हुआ था। तो उसको कहा माँ आप कहाँ जा रहे हो? बोले वहां वो जो किसान खेत जोत रहा है ना, वो मेरा धनी है, मेरा पति है। बोले माँ बहुत बुरा। उसने सोचा ये माँ है उस बच्चे की, इसको बताऊंगा तो ये पता नहीं कितनी रोएगी, तो सीधा सीधा ना बताकर ऐसे बताने लगा, माँ वो तो बहुत बुरा आदमी है आपका पति तो। बोले क्यों? बोले वो इतनी, उसने सोचा बैल का बता देता हूं पहले। बोले इतनी दोपहरी में बैल को जोत रहा था और वो बेचारा बैल मर गया। तो बोले उनका बेटा भी तो था वहां। हाँ। बोले माँ मैं वही तो कह रहा हूं, उसने उस बेटे को जोत दिया उसमें हल में। अच्छा तो फिर बोले वो बेटा भी मर गया? बोले मर गया? बोला हाँ। तो माँ ने अपना रोटी खोली और उसमें से एक रोटी को वहां बैठ कर खा लिया। बोले माँ क्या कर रही है तू? बोले वो जब मरी गया तो उसकी रोटी वहां तक क्यों लेके जानी, इतना वजन खींच के, यहीं खा लेते। उसने सोचा इसका दिमाग चल गया है भाई, बेटे के मरने की, जवान बेटे की मरने की सुनेगी तो दिमाग चल ही जाएगा। उसने सोचा ये तो पगला गई। वो गांव में अंदर जाने लगा, पर अब उसने मानव धर्म निभाते हुए कि भाई सूचना तो देनी ही पड़ेगी ना। तो पूछा कि भाई वहां जो किसान हल जोत रहा है वो किस, उसका घर कौन? नहीं उसने तो बोले बहुत गलत किया। बोले क्या किया? बोले वो हल जोत रहा था। तो बोले हल तो किसान जोतता ही, इसमें गलत क्या बात है? उसने बैल मार दिया। उसने धीरे धीरे बता रहा वहां। तो वो क्या हो गया? तो उसने बोले बेटा मार दिया। तो क्या हो गया? तो बोले उसकी माँ को मैंने बताया, उसने वो रोटी वहीं बैठ के खा ली। तो बोले क्या हो गया? अरे कैसा गांव है, महाराज ने कैसे गांव में भेज दिया? भाई उसके घर पे तो सूचना दे दो, भाई तुमको पता है तो तुम ही सूचना दे दो। बोले हम क्यों दे दें? अरे यार ये अच्छी बात कही। बोले वो घर है उनका उस नीम के पेड़ के पास, उसको दे दो। अब उसने सोचा इसकी पत्नी को बताऊंगा कितना दुख होगा। धीरे धीरे डरते डरते गेट खटखटाया, और गेट खटखटाने के बाद में जो उसकी पत्नी थी, उसके किसान के बेटे की बहू, वो निकली और वो थोड़ा अनमना हो गया। बोले क्या हो गया आपको, क्यों परेशान है आप? बोले बेटी मैं क्या बताऊं? बोले नहीं बताओ तो मत बताओ। क्या बताऊं? क्या कुछ मत बताओ। बोले वहां जो किसान खेत जोत रहा था वो तुम्हारा ससुर था? ससुर है? बोले हाँ है। तो बोले उसने तो बैल मार, उसने सोचा बैल की बता देता हूं, बैल पे ही अपने यहाँ तो बैल मर जाता है तो काफी दुख होता है ना। बोले उसने बैल मार दिया। तो बोले बैल मार दिया तो क्या हो गया? बोले वो बेटा था उसका, तुम्हारा पति था वो? बोले हाँ। तो उसने बोलो खेत में जोत दिया। ठीक है तो फिर महाराज फिर क्या बात है? बोले नहीं तुम्हारी सास जा रही थी, मैंने उनको बताया था। नहीं बोले वो मर गया तो उसकी माँ को बता देते। बोले रास्ते में नहीं मिली तुमको? बोले माँ को बताया पर उनका दिमाग चल गया। बोले क्या हुआ? बोले ऐसे रोटी खा गई। तो वो हंस के और बोले जाओ ना आप अपना काम करो। बोले क्या बता रहे हो? नहीं कैसा गांव है, तो बड़े परेशान। तो उसने सोचा गांव को मरने दो, अपने पर्ची लेके ठाकुर साहब के घर चलो। तो ठाकुर साहब हवेली में बैठे हुए, वहां बैठने के बाद उन्होंने जैसे ही पर्ची दी तो उन्होंने तुरंत मुनीम जी को बुलाया। बोले इनको 10 लाख रुपए दे दो, महाराज का आदेश हुआ। अब वो 10 लाख रुपए लेके आ गए तो ये खुश कि चलो रुपए तो मिल गए, अपने शादी तो करेंगे बच्ची की।
चलते चलते उसने पूछ लिया, बोले साहब, ठाकुर साहब आपका ये गांव कैसा है? बोले क्यों, क्या है इस गांव में, क्या बुराई है? नहीं, बोले बुराई नहीं, वहां एक किसान खेत जोत रहा था, उसने बैल मार दिया, बैल मारने के बाद अपना बेटा मार दिया। मैंने उसकी माँ को बताया तो वो एक रोटी बैठ के वहां खाने लग गई, और मैंने उसकी पत्नी को बताया तो वो कह रही क्या हो गया, इसमें क्या बात है, मर गया तो मर गया। तो बोले तुम्हारे यहाँ क्या होता है? बोले साहब हमारे यहाँ तो ऐसे कोई बैल मर जाए ना तो दिन भर उसके घर खाना नहीं बनता, अड़ोसी पड़ोसी उसको समझाने जाते हैं कि कोई बात नहीं, बैल मर गया तो दूसरा आ जाएगा। आदमी की तो बात ही छोड़ो आप, बैल मरता है तभी हमारे यहाँ बहुत शोक होता है। और बोला आदमी मर जाए, बोला आदमी मर जाए तब तो पूरा गांव रोता है, सब सिर मुंडा लेते हैं और बहुत जोर जोर से दहाड़े मारते हैं, उसकी पत्नी रोती है, चूड़ियां फोड़ती है और पूरा गांव रोता है, आसपास के पड़ोसी वगैरह सब रिश्तेदार आके रोते हैं। बोला अच्छा? बोला हाँ। बोले ये 10 लाख रुपए इधर देना। वो 10 लाख रुपए देके, मुनीब जी ये 10 लाख रुपए रख दो। बोले जाओ यहां से। बोले भाई गलती क्या हुई ये तो बता दो ठाकुर साहब। बोले सुनो, मैं तो इस गांव का ठाकुर हूं, तुम तो उस ठाकुर के दी हुई चीज को जब वो वापस लेता है ना तो रोते हो, पीटते हो, हड़ताल करते हो, उससे लड़ते हो, नाराज होते हो उससे। तो उस ठाकुर के लिए तुम इतना ड्रामा करते हो, भाई मैं तो छोटे से गांव का ठाकुर हूं, मेरे 10 लाख रुपए कैसे निकलेंगे? उधार लिया वही तो है ना भगवान से, चाहे बेटा हो, चाहे जमीन हो, चाहे पत्नी हो, चाहे बैल हो, चाहे घोड़ा हो, गाड़ी हो। तो जब भगवान वापस लेता है तो तुम लोग तो रोते हो, चिल्लाते हो, लड़ते हो। अब मेरा 10 लाख रुपए लेने में जाऊंगा तो तुम तो मार ही दोगे मेरे को, मैं नहीं देता। बोले 10 लाख रुपए। वो किसान वहां से दौड़कर भगवान वो महाराज जी के पास आया और उसको ज्ञान हो गया और उसने सन्यास लेकर वो भी फिर राम कृष्ण हरि करने लगा। तो ये चीज है इसमें। अभी आगे के श्लोक हमारे पूज्य कौशल किशोर जी महाराज 20 तक के श्लोक पढ़ेंगे, नहीं 15 से। ज्ञान यज्ञेन चापन्ने यजन्तो मां उपासते ऐक्त्वेन प्रक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम् अहम क्रतुरहम यज्ञः स्वदाम हम औषधम मंत्रो हम हमें वाज्यम अनिग्रहम हुतम पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामह वैद्यम पवित्रोंकार त्रिकशाम यजुरेव च गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहृत प्रभा प्रलय स्थानम निध्यानम बीजम अवयम तपाम में हमम वर्ष निग्रहम इतुस्तम जामिचः अमृतम चैव मृत्युश्च सदश्चार अहमर्जुन त्रैविद्या मां सोमपः पूत पापः यज्ञैर्ष्ट्वा स्वगर्तिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेंद्र लोकमश्नन्ति दिव्यानि दिवि दिव्य भोगानि। मुझ में सबसे मुख्य की एकत्व भाव से ज्ञान यज्ञ द्वारा जो यज्ञ करते हैं, ज्ञान यज्ञ किसको कहते हैं? ये जो अपन कर रहे हैं ये ज्ञान यज्ञ है। ज्ञान की चर्चा की जाती है, भगवान की बारे में चर्चा की जाती है, हमको कौन सा कर्म करना चाहिए और कौन सा नहीं करना चाहिए, इसके बारे में जो चर्चा करते हैं उसे ज्ञान यज्ञ कहते हैं। और गीता ज्ञान यज्ञ से बड़ा कोई ज्ञान यज्ञ नहीं, क्योंकि इसमें महारथी अर्जुन ने हमारी तरफ से सारी शंकाओं का समाधान करा लिया। इसलिए हम सब महारथी अर्जुन के और राजसारथी संजय के बहुत बहुत आभारी हैं, नहीं तो हमको पता ही नहीं चलता इस चीज का। हमें क्या जानना चाहिए? हमें यह जानना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए, या ये जाने कि भगवान ने क्या किया है। भगवान ने क्या किया है जानकर से कोई फायदा नहीं। क्यों? भगवान क्या कर सकता है इसका कोई अंदाजा ही नहीं लगा सकता। लगा सकता है क्या? राम बनकर राम के समय भगवान ने किया, उससे हटकर और अलग कृष्ण बनकर कर दिया। किया कि नहीं किया बताओ? राम बनकर राम ने एक बार ये नियम बना दिया कि जीवन में एक पत्नी व्रती ही रहना चाहिए, लेकिन कृष्ण बनते समय, कृष्ण के जन्म पे पत्नियां उनकी एक से ज्यादा थी, क्योंकि यह उनकी आवश्यकता हो गई थी, समय की आवश्यकता हो गई थी, परिस्थितियों की आवश्यकता हो गई थी। राम के समय राम ने कोई चमत्कार नहीं किया, सब वो काम किए जो एक राजा के बेटे क्षत्रिय राजकुमार को करने चाहिए। इससे हटकर बिल्कुल नहीं किया।
सीता जी जिस दिन रावण ले गया बैठकर खूब रोए, रोए ना, जबकि सीता जी को अग्निदेव को पहले ही दे चुके थे, लेकिन खूब रोए, जम के रोए दोनों भाई। कृष्ण तो नहीं रोए, अभिमन्यु के वध पे भी नहीं रोए, उल्टा उत्तरा को समझाया कि मैं आज मेरी बहन की ओर से इसको ऋण मुक्त कर रहा हूं, तू भी इसको ऋण मुक्त कर दे। कृष्ण के समय तो जब कृष्ण बने रहे भगवान, एक बार भी रोए नहीं, तो रुलाया ही बस, दूसरों को ही रुलाया, खुद नहीं, खुद कभी नहीं रोए। तो राम की मर्यादा के बाद कृष्ण ने, यदि मर्यादा से काम ना चले तो कृष्ण नीति, जिसको आजकल कूटनीति कहते हैं, वो काम सिखाया। तो कोई ये कहे कि भगवान ने क्या किया इसे जानकर हमको कोई फायदा हो जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि आगे भगवान क्या कर सकता है कुछ पता नहीं। हमको जानना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए। तो अर्जुन, बहुत कुछ जानने के बजाय तुम ये जानो कि तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हारा इस समय धर्म क्या है। बीच रण क्षेत्र में खड़े होकर तुम यदि ये सोचते हो कि भाइयों की, बंधुओं की मृत्यु के बाद मैं जो राज्य भोगूंगा वो रुद्र से सना हुआ होगा, तो तुम्हारा सोच गलत है। क्योंकि इस समय तुम्हारा धर्म है कि तुम धर्म की रक्षा करने के लिए गांडी उठाओ। अर्थात मुझ में एकत्व भाव से जो भजता है, ज्ञान यज्ञ द्वारा ज्ञान करते हैं, उन्हें विविध प्रकार से उपासना करते हैं। श्रोत्र कर्म, वेद में वर्णित कर्म है जिनको स्रोत कर्म, जिनको हम कर्म कांड कहते हैं। मैं यज्ञ में, स्वेधा में जो पितरों को निम्मत दी जाती है ना, आहुति स्वेधा दी जाती है, और औषधि में, मंत्र में, घी में, अग्नि में, हवन में दिए गए पदार्थ भाई मैं ही हूं अर्जुन, कोई अलग नहीं है मुझसे। इसलिए इस जगत का धारण करने वाला, रक्षक, कृपा पूर्वक पालन करने वाला, रक्षक, रक्षकों का भी रक्षक और जानने योग्य पवित्र ओमकार, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद भी मैं ही हूं, कुछ नहीं है अलग। हे अर्जुन, मैं ही प्राप्तव्य हूं, अर्थात मुझे प्राप्त करने के बाद फिर किसी चीज की जरूरत नहीं, मैं ही लक्ष्य हूं और जहां पहुंचना है वो मैं ही हूं, और मैं ही स्वामी हूं, मैं ही दृष्टा हूं, और मैं खुद साक्षी हूं आत्मा के रूप में। आश्रय देने वाला भी मैं ही हूं, आश्रय दाता भी मैं ही हूं, सुंदर हृदय वाला भी मैं ही हूं, और सदा सदा सबका हित चाहने वाला, शुभेच्छा देने वाला भी मैं ही हूं। उत्पत्ति का कारण और अविनाशी भी मैं ही हूं, और जरूरत पड़ने पर मैं ही तपता हूं, अर्थात मेरी ही तपस्या के तेज से ये सूर्य तप रहा है, वर्षा को रोकता हूं, और फिर समुद्र से जल लेकर वाष्प बनाकर उसे रोककर जहां जहां जिस जिसको जरूरत होती वो मैं ही करता हूं। ये इंद्र भी मेरे आदेश से ही ये वर्षा करता है। आकाश में रोककर जब जरूरत पड़ती है, जहां इसकी वनस्पतियों को तब त्याग देता हूं, अर्थात वर्षा कर देता हूं। अमृत अर्थात ऐसी शक्ति जिसके संसार का, मृत्यु का भय मिट जाता है, वो भी मैं ही हूं। मृत्यु अर्थात पूर्ण विस्मृति भी मैं ही हूं, मृत्यु भी मैं ही हूं, सत भी मैं ही हूं, अर्थात कभी नष्ट न होने वाला भी मैं ही हूं। और हे अर्जुन, तीनों वेदों के अनुसार, अथर्ववेद बाद में जोड़ा गया है, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद ही तीन वेद हैं। तीनों वेदों के अनुसार कर्म करने वाला, सोम रस पीने वाला, आहा मजा आ गया, सोम रस पीने वाला, सोम रस पीने वाला भी मैं ही हूं, पापियों के पवित्र करने वाला भी मैं ही हूं, यज्ञों के द्वारा पूजकर स्वर्ग की प्राप्ति चाहने वालों के लिए, और पुण्य को प्राप्त होकर देवताओं के राजा इंद्र के लोक स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोगने योग्य भोगों को भी देने वाला और भोगने वाला भी मैं ही हूं। अब एक चीज रह गई, सोमरस पीने का मामला रह गया भाई। सोमरस क्या है? लोगों ने अंदाज लगाया सोमरस तो दारू, मां ये जो मदिरा है वो है, नहीं। सोम नाम की एक लता होती है, सोम नाम की एक लता होती है, उसमें अर्क होता है, उसके रस को पीने से जो हमारा प्राण है वो बड़ा बलवान होता है। प्राण को बलवान करने के लिए हमको कुछ उपाय करने पड़ते हैं। जब भी भोजन करना है, आजकल एक रिवाज हो गई है, भोजन रख देते हैं और जल नहीं रखते। प्राण का निवास स्थान जल है, जल पहले होना चाहिए, तब प्राण तैयार होता है भोजन को पचाने के लिए। पहले के ये बुजुर्ग माता बहन बैठी हैं, कोई भी व्यक्ति आता तो भोजन से पहले उसको जल का लोटा रखा जाता था,
रखा जाता था। भोजन के मंत्र के बाद, और साधारण व्यक्ति यदि मंत्र ना भी बोल पाए तो राम के नाम लेने के बाद पहला जो घूंट है वो एक घूंट जल पहले पीना चाहिए। डॉक्टर साहब कहते हैं भोजन से पहले पानी नहीं पीना चाहिए, हम कब कह रहे हैं 2 लीटर पियो? हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि 2 लीटर चढ़ा लो पानी, एक घूंट पानी। इससे साइंटिफिक रूप से भी यह है कि गले में यदि कुछ उलझ रहा है तो वो निकल जाएगा और भोजन की नलिका तक आपका आराम से जा पाएगा। और आध्यात्मिक रूप से यह है कि प्राण इस बात के लिए तैयार होता है भोजन के लिए। ये जो प्राण को बलवान बनाने के लिए जल से संबंधित जितनी भी चीज है वो है नारियल पानी। नारियल जल का ही तो बनता है, उसको सूखने के बाद उसकी गिरी बन जाती है। ये प्राण को बलवान बनाता है। किसी भी चीज का रस, फलों का, बेलों का, जो बेल होती है ना अपनी, उनमें एक, उनको लता बोलते हैं। लता, कई लताएं हैं, उनमें सोम नाम की एक लता सबसे अच्छी होती है और उसका जो रस है उसको पीने के लिए देवता भी तरसते हैं, उसको सोम रस बोलते हैं। ये मदिरा वदिरा ये तो सड़े हुए पानी की चीजें बनी हैं। अब लोग कहते हैं कि दारू पीने में तो कोई बुराई नहीं, कई उलझ जाते हैं। एक ब्राह्मण का बेटा गुरुकुल में जा रहा था और रास्ते में उसको प्रेत मिल गया। प्रेत क्या होता है? जो समय से पहले जिनका शरीर का नाश हो जाता है और उनका ऊपर जाने का टिकट नहीं मिलता तो वो बीच में उलझ जाते हैं, वो भूवर लोक में विचरते हैं। भूवर लोक क्या है? धरती से जितना अपना ये घुटने हैं, यानी 2 विलांद ऊपर से लेकर 14वीं परत तक के बीच की जगह को भूवर लोक बोलते हैं। तो वो यहीं वायुमंडल में घूमते हैं और कई बार वो क्या करते हैं, आपको नुकसान पहुंचा देते हैं, कई बार आपका भला भी कर देते हैं। जैसी जिसकी प्रकृति होती है उसके जन्म के समय वैसा ही वो करता है। आप सुबह 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे जगते हैं, कोई 4 बजे जगता है, कोई 5 बजे, कोई 6 बजे। जैसे ही नींद खुलती है और आप बाहर चले गए, कोई सोच के लिए चला गया, कोई निवृत्त होने के लिए चला गया, वापिस आते ही आपको फिर नींद आ जाएगी। आती है ना? बताओ क्यों? क्योंकि जैसे ही आपने बिस्तर छोड़ा, आपके बिस्तर में तुरंत कोई सो गया आके, उसको जगह मिल गई ना आराम से, और वो शरीर तो है नहीं उसके पास, आत्मा प्राण उसका जीव है, वो जीव तुरंत आपको भी वहीं खींच लेगा और आप भी सो जाओगे। और फिर देखा तो 8 बज गए, 7 बज गए। इसलिए जब भी जगो बिस्तर को गोल करो, उसका कवर करके घड़ी बना दो, फिर सफाई में नहीं आते ये गंदगी में ही रहते हैं। तो ब्राह्मण का बच्चा जब गुरुकुल के लिए जा रहा था तो रास्ते में उसको प्रेत मिला और उसको बोला कि मैं तुझे मारूंगा। वो डर गया बच्चा, लेकिन वो ब्राह्मण का बच्चा था, बुद्धि बलवती होती है उसकी। उसने कहा, अरे प्रेत महाराज, जब मारना ही है तो एक काम करो ना, मैं विद्या अध्ययन करने जा रहा हूं, मैं विद्या अध्ययन करके आऊंगा तो तुम्हारे प्रेतों में भी एक आध पढ़ा लिखा आदमी होगा, बढ़िया रहेगा। तो प्रेत ने कहा, हाँ ये बात ठीक है, तू जा विद्या अध्ययन करके आ, लेकिन हाँ यही मिलना विद्या अध्ययन करके आके। वहां जाकर वो पंडित के बच्चे ने विद्या अध्ययन कर ली, पढ़ लिख लिया, वापिस आया, प्रेत वहीं मिल गया। उसने कहा, भाई तूने वायदा किया था ना, चल अब। उसने कहा, भाई गुरुजी ने गुरुकुल में बताया था कि वायदा किया हो तो निभाना चाहिए। चल दिया। प्रेत कहां रहते हैं? किसी खंडर में। वो खंडर में ले गया उसको, ले जाकर बोला कि साहब कोई बचने का उपाय नहीं है क्या प्रेत जी महाराज? बोला, हाँ है ना। तो उस एक कक्ष में, खंडर में 4 कोने थे और चारों कोने में अलग अलग चीजें रखी थी। एक जगह एक मदिरा की बोतल और गिलास और बढ़िया प्याज चखना जो नमकीन फमकीन रखा था, और एक जगह भुना हुआ मांस एक कोने में, और तीसरे कोने में एक शादीशुदा स्त्री, और चौथे कोने में तलवार, एक छोटा बच्चा और तलवार। पंडित जी ने पूछा, ये चारों का क्या मामला है? बोले, इन चारों में से एक चीज का प्रयोग आप कर लोगे तो
तो हम आपको छोड़ देंगे। उसने बोला बड़ी ये काम ठीक है भाई, एक चीज कर लेते हैं। तो वो सबसे पहले मदिरा के पास गया। बोला नहीं, गुरुजी ने मना किया था कि मदिरा नहीं पीनी चाहिए, भाई नहीं पिएंगे। फिर मांस के पास गया, बोल साहब ये खा लो। और भुना हुआ मांस देखकर उसने कहा ये तो जीव हत्या हुई है और गुरुजी ने भी मना किया है, ये तो महापाप। नहीं साहब ये भी नहीं होगा। तो बोले इस स्त्री के साथ रमण कर लो। बोले नहीं ये तो पराई स्त्री है, हमारी तो स्त्री नहीं, हम क्यों रमन कर लें, ये तो महापाप है, बताया गुरुजी ने। तो बोले ये छोटा बच्चा है, इसकी गर्दन काट दूं, अबोध बच्चा जो अपना बचाव ना कर सके। बोले नहीं ये तो और भी बड़ी बात है। तो बोले फिर क्या है, मरना ही है आपको, तो हम तो प्रेत बनाएंगे। बुद्धि प्रबल हो गई, जोर मारने लगी। उन्होंने कहा गुरुजी ने मांस खाना बताया, समझ बैठा हिंसा है, पराई स्त्री गमन का बताया, समझ बैठा पाप है, अबोध बच्चे की हत्या करना पाप है। पर गुरुजी भी शायद भूल गए ये दारू में क्या बुराई है भाई, ये तो गुड़ के पानी से बनती है, जौ के रस से बनती है, और इसमें तो गुड़ तो ये बबूल के छाल से बनती है। गुड़ तो अपन पूजते ही हैं, गुरुजी भी पूजवाते हैं, जल सब जगह पवित्र है, और वृक्ष में तो बुराई क्या है, ये तो गुरुजी भूल गए, दारू में कोई बुराई नहीं। उसने वो 2 घूंट लगाया उसमें गिलास में 2 कप। अब इस दारू की एक खासियत है, वो जब शुरू होती है तो फिर वो बस शुरू ही होती है। तो वो उसके पीते ही उसके ऊपर तामसी शक्तियों का प्रवेश हो गया, और दारू पीने के बाद उसको भूख लगी, उसने वो भुना हुआ मांस खींच लिया। और इसके बाद जब इतनी बुरी स्थिति हो जाए, दारू मांस और तामसिक चीज, तो पराई स्त्री की तरफ भी बढ़ा। तो स्त्री ने इशारा किया कि वो बच्चा देख रहा है। बोले ये कैसे देखेगा, तलवार उठाई और उस बच्चे की गर्दन काट दी, और वो कुकर्म भी कर लिया। तब प्रेत हंसा। उसने कहा क्या हुआ भाई, अब क्यों हंस रहा है, तूने तो कहा एक चीज कर लेगा हम छोड़ देंगे, हमने तो चारों कर ली। अरे बोले मूर्ख, हम तेरा जब तू गए थे कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे, क्योंकि तेरे में कोई पाप ही नहीं था। तू वापस आया जब भी हम तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि तेरे में कोई पाप ही नहीं था। तो बोल तुमने झूठ बोला। बोल भाई हम प्रेत हैं, झूठ क्यों नहीं बोले, हमारे जो मन में आएगी बोलेंगे हम। तो मांस खाए, पराई स्त्री के गमन करे, अबोध बच्चे की हत्या करे, और मदिरा पिए, इन चारों पर हम प्रेतों का अधिकार होता है। बोले भाई तू ये बता, ये दारू में क्या बुराई है। बोले दारू इन पापों की जननी है। मांस खाता तो सिर्फ मांस खाता, पराई स्त्री गमन करता तो सिर्फ पराई स्त्री गमन करता, बच्चे को अबोध को मारता तो सिर्फ एक पाप करता, लेकिन तूने वो कर लिया जो पापों की जननी है। दारू में कोई बुराई नहीं है, दारू बुराइयों की जननी है, पाप की जननी है। इसलिए यदि कहीं, तब वो पंडित मरता मरता बोला भाई किसी शास्त्र में नहीं लिखा हो तो अब लिखवा देना कि शराब सब पापों की जननी है। बोलिए वासुदेव श्री कृष्ण की। तो इसलिए इनसे बचना बहुत आवश्यक है। नशा नाश की जड़ है भाई, हाँ, इसने ही सब आग लगाई। हाँ। तो आगे के 5 श्लोक अभी स्वामी जी संस्कृत में बोलेंगे, 21 से लेकर 25 तक। ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्डे मृत्युलोकम विशन्ति एव त्रिधर्मानुप्रपन्ना गतागतं काम कामः लभन्ते अनन्याश्चिन्तयन्तो माये जना पर्युपासते तेषां नित्याविभुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् एवमन्यो देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धान्विता ते अपि मामेव कौन्तेय यदन्तर्विधिपूर्वकम् अहं हि सर्वज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मां विजानन्ति तत्त्वनासंस्यवन्ति ते यान्ति देवव्रता देवान् प्रति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेजा यान्ति मधाजिनोऽपि माम् पात्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्तिकृतम् अस्मामि प्रत्यात्मना यत् करोसि यत् शृणोसि यज्ञोऽसि ददाति यत् तपस्यासि कौन्तेय तत् कुरुषु मत्पर्पणम् सुवासो फलैरेव मोचसे कर्मबन्धने सन्न्यासी योगयुक्तात्मा मुक्तो मापयसि समोऽहं सर्वभूतेषु न मे देशोऽस्ति न प्रिय ये भजन्ति मां भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम्
अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अन्न भाग साधुरेव से मंतव संव्यस्तिते ही से क्षिप्रम भवति धर्मात्मा स्वच्छते निगच्छति कौन्ते प्रतिजानहि न मे भक्त प्रणसते माम ही पार्थ व्यापाश्रिते ये प्युपस्योपापयो नहीं स्त्रियो वैसे तथा शूद्रस्ते अपि यान्ति पराम गतिम किम पुनर्ब्रह्मणा पुण्या भक्त्या राजरसे स्थिता अनत्य सुखम लोकमिम प्राप भजस्व माम मन मना भव मद भक्तो मधाजिमाम नमस्कुरु माम वैश्यसे युक्त आत्मानां मत परायण ओम तत्सदिति गीता सुपनितसु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे इति 9वां अध्याय। बोलिए वासुदेव श्री कृष्ण की। यज्ञ में प्राणों की आहुति सोमरस से दी जाती है, इसीलिए सोमरस के बारे में बताया था। वे इस विशाल स्वर्ग लोक को भोगकर पुण्य छीन होने पर वापस इसी लोक में आ जाते हैं, अर्थात आवागमन के लिए होते हैं। जो जो उनके पुण्य के हिसाब से स्वर्ग में उतने दिन का उनको व्यवस्था मिलती है। जो मनुष्य अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हुए भली भांति उपासना करते हैं, सदा प्राण को आत्मा के अनुरूप रखते हैं, योगक्षेम को वहन करते हैं, वो आवागमन के चक्कर से छूट जाते हैं। और हे अर्जुन, जो श्रद्धा युक्त हुए अन्य देवताओं की उपासना करते हैं मुझे छोड़कर, उनको उनकी उपासना अविधि पूर्वक है। मैंने कल बताया था ना, अलग अलग देवी देवताओं की उनकी उपासना अविधि पूर्वक है। और निश्चित रूप से सब यज्ञों को भोगने वाला स्वामी मैं ही हूं, किंतु वे मुझे तत्व से जानते नहीं है। हालांकि वो दूसरे की जिसकी करेंगे वहीं मैं उनका टिका दूंगा। आप देवी देवताओं को छोड़ो, यदि माता पिता को भी मानकर आप उनकी सेवा करेंगे तो भी भगवान आपको वही सारी चीज देंगे। पिता में भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान किसने दिया था? महाराज शांतनु ने, उनके पिताजी ने। तो जब उनके पिताजी ये दे सकते हैं तो क्या हमारे पिताजी नहीं दे सकते? दे सकते हैं, पर ऐसी श्रद्धा हमारी होनी चाहिए जैसे ही पिता में भीष्म की अपने पिता के प्रति थी। हमारी तो आधी अधूरी है ना। हमको तो लगता है पिताजी क्या जाने, इनसे ज्यादा तो हम समझते हैं। तो भगवान ही देता है, लेकिन यह अविधि पूर्वक है, विधि पूर्वक नहीं है ये उपासना। देव पूजक देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितृ पूजक पितरों को प्राप्त होते हैं, यक्ष पूजक यक्षों को प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार से मेरे भक्त मुझे प्राप्त होते हैं। भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होंगे, और देवताओं को पूजने वाले देवताओं को, और मेरे भक्त मुझे। भाई अपन राजनीति वालों को देखो ना, जो आदमी एमएलए के पीछे घूमता है वो एमएलए बन जाता है, जो सांसद खासदार के पीछे घूमता है वो खासदार बन जाता है, और जो वाजपेयी जी के पीछे नरेंद्र मोदी जी घूमे तो वो प्रधानमंत्री बन गए। ऐसे ही तो बनते हैं। और नरेंद्र मोदी जी के पीछे अमित शाह जी घूमे तो वो गृह मंत्री बन गए। तो इसी तरीके से भगवान के भी है, देवताओं को पूजने वाले देवता, भूतों को पूजने वाले भूत, पितरों को पूजने वाले पितर, और भगवान को पूजने वाले भगवान को प्राप्त होते हैं। अब भगवान को पूजने के लिए क्या चाहिए? हम तो वही गरीब आदमी, हमारे बस की तो है नहीं। लोग बाग ऐसा छोड़ के भगवान को छोड़ देते हैं। भगवान कहते हैं कि मेरे को फल तो बहुत बड़ी चीज है, पत्र पुष्प और जल आदि देने से भी भावना के साथ श्रद्धा से देगा तो मैं वो ग्रहण करता हूं। इसीलिए पहले ठाकुर जी की जो पूजा होती थी वो घर में पंजरी बनाई जाती थी। आपके यहां पता नहीं उसको कुछ और बोलते होंगे। आटे का थोड़ा सा घी डाल के उसको गर्म कर लिया जाता और उसमें मीठा डाल के वो दी जाती थी। एकादशी के दिन दी जाती है ना पंजरी का प्रसाद, और उसी में थोड़ा सा दही डाल के प्रसाद दिया जाता। तो ठाकुर जी तो अपने जैसे ही है, जैसा अपन खाते पीते हैं ऐसा ही वो खाते पीते हैं। वो ज्यादा उनका कोई लपड़ा नहीं है, ऐसा बहुत ज्यादा उनको 56 भोग दिला। ये तो उनको बाजारू बना दिया ज्यादा खिला खिला के, वो अपन ज्यादा खा रहे वो भी उनको खिला देते हैं। जो मुझे भक्ति पूर्वक पत्र पुष्प फल जल प्रदान करता है उसको संयत पुरुष का भक्ति से दिया हुआ मैं प्राप्त कर लेता हूं, मुझे प्राप्त होता है। हे अर्जुन, तू जो कर्म करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, जो देता है, जो तप करता है, वो मेरे अर्पण करता है। वो भगवान कृष्ण कहते हैं कि वो मेरे अर्पण करते। इस भांति संन्यास योग द्वारा आत्मसंयुक्त प्राणवान होकर शुभ अशुभ के फलों से तुम बंधन से मुक्त हो जाओगे, और इस प्रकार मुक्त हुआ मुझको ही प्राप्त होगा।
मैं सब प्राणियों में समान भाव रखता हूं, मेरे लिए कोई भी अलग अलग नहीं है, सबके लिए बराबर है, न मेरा कोई शत्रु है न प्रिय है, किंतु जो मुझे भक्ति पूर्वक भजते हैं वो मुझ में और मैं भी उनमें हूं। यदि आप अत्यंत दुराचारी हैं, मान लीजिए पहले बहुत पाप कर लिए और अन्य को नहीं भजने वाले केवल मुझको ही भजेंगे, तो दुराचरण धीरे धीरे कम होकर के आप सही रास्ते पे निश्चित रूप से भलीभांति आ जाएंगे। वह शीघ्र ही धर्म का आचरण करने लगेंगे और फिर अंत में मुझे ही प्राप्त हो जाएंगे। अब कुछ लोगों ने ठेकेदारी बना दी कि मंदिर में दलित को शूद्र को नहीं घुसने देना, कुछ कहते हैं स्त्रियों को नहीं घुसने देना, कुछ कहते हैं कि वैश्य को नहीं घुसने देना। यहां कृष्ण भगवान ने बड़ा जोरदार इनके तमाचा मारा सबके, और उन्होंने बोला है कि सुनो भाई, अत्यंत दुराचारी व्यक्ति हो, कितना ही पापी हो, स्त्री हो, शूद्र हो, वैश्य हो, और कोई भी जिसको तुम पाप योनि समझते हो कि ये बेकार इसका जन्म हो गया, वो भी यदि मुझे भजने लगे तो मैं उसका कल्याण करता हूं और मुझको प्राप्त कर सकता है। फिर पुण्यवान ब्राह्मण या क्षत्रिय की तो कहना ही क्या, यहां राजऋषि शब्द क्षत्रिय के पर्यायवाची के लिए प्रयुक्त होता है। पूरी गीता में क्षत्रिय और राजऋषि शब्द एक दूसरे के पर्यायवाची है, इसीलिए जो राजऋषि लिखा है ना, इसका ये कतई मतलब नहीं है कोई समझे कि हम बाबा जी हो गए, सन्यास ले लिया। राजऋषि वही होता है जो क्षत्रिय होता है। और गीता में ये 5 इसके 9वें अध्याय के 33वां श्लोक भी है कि स्त्री, वैश्य, शूद्र या और दुराचारी से दुराचारी कोई पाप योनि मानता हो अपने आप को, उनको भी ये अधिकार है। फिर पुण्यवान लोगों को, ब्राह्मण और क्षत्रियों के तो कहना ही क्या है। और वो शरीर को पाकर, ऐसे शरीर को पाने वाला भी मुझको भजकर मेरा परम गति को प्राप्त होता है। मुझ में मन वाला, मेरा भक्त, मेरे लिए यज्ञ करने वाला, मुझको नमस्कार कर और इस प्रकार मेरी ओर तत्पर हुआ, अपने आप को आत्मनियुक्त करके मुझे ही प्राप्त करोगे अर्जुन। अब एक 10वां अध्याय और है, उसके बाद आरती होगी। इसलिए अर्जुन सब तरह से तुम मुझे भज, ऐसा कृष्ण कहते हैं अर्जुन से। और फिर कहते हैं 10वें अध्याय में श्री कृष्ण उवाच है, भूये एवं महाबाहो शृणु में परमं वच्च है, यत्ते अहम प्रिय मानाय वक्ष्यामि हित कामया, नैमे विदो स्वर्गना प्रभवन महरसे एमादि रहिम देवानाम महर्षि नाम च सर्वसः, यो माम जमनादि च वेति लोक महेश्वरम असमूढ़ है स मर्तेषु सर्व पापै प्रमुच्यते, बुद्धिर ज्ञान सम्मोह क्षमा सत्यम दम सम सुखम दुखम भवो अभावो भयमेव चाभयमेव च, अहिंसा समता तुष्टि स्तपो दानम यशो अयस भवन्ति भावा भूतानां मत एव पृथक विदा, महर्षे सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद भावा मानसा जाता येषां लोक इमा प्रजा, एताम विभूतिम योगम चैमम यो वेति तत्वतः सो अविकंपेन योगेन युंजते नात्र संशय, अहम सर्वसे प्रभवो मत सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुद्धा भाव समन्विते, मच्चिता मगध प्राणा बोध यंत परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुसन्ति च रमन्ति च, तेषां सततयुक्तानां भजन्तां प्रीति पूर्वकं ददामि बुद्धि योगम न योगम माम उपयान्ति ते, तेषामेवा अनुकंपार्थ अहम ज्ञानजम तमा नास्य आत्मानां भावस्तु ज्ञान दीपेन भास्वता। हे लंबी भुजाओं वाले अर्जुन, फिर भी मेरे परम वचन एक बार फिर सुन, जो मैं तुम मेरा अति प्रिय है इसलिए कह रहा हूं। मेरी अति से प्रवृत्त शक्ति को न तो देवता जानते हैं, देवताओं को कोई जरूरी नहीं है कि मुझे जानते हो, न तो मेरी अति से शक्ति को देवता जानते हैं। देवता क्या जानेंगे, देवताओं के राजा इंद्र ही नहीं जान पाया। पता है ना आपको, ये गोवर्धन पूजा कब चालू हुई? जब इंद्र की पूजा कर रहे थे यशोदा जी को और नंद बाबा को कृष्ण भगवान ने कहा कि हे माता, क्षत्रिय का बल होता है उसकी भूमि, और वो बलजीवी है, उसको पूजा करनी चाहिए जिससे बल प्राप्त हो। ब्राह्मण का वेद है, विद्या है, ब्राह्मण का विद्या है, वेद है। वैश्य का व्यापार है,
और हम तो ग्वाले हैं। उस समय कृष्ण भगवान ग्वालों के यहां थे तो कह रहे हम तो ग्वाले हैं, हमको इससे क्या, हमारी तो गैया है सब कुछ, और गैया जहां चरती है वो इस गोवर्धन पर्वत पर चरती है, तो हमारा तो भगवान ये गोवर्धन पर्वत है, हमको तो इसको पूजना चाहिए, हम क्यों पूजे इंद्र को। और ऐसा कहकर उन्होंने गोवर्धन महाराज की पूजा करवा दी। इंद्र कुपित हो गया, अपनी सेनाएं भेजकर भयंकर बारिश करवा दी, और वो बरसता रहा 7 दिन तक। बाढ़ आ गई, जब सब जगह सब बहने लगे, गाय धन पशुधन सब, तब श्री कृष्ण ने अपनी चिटली उंगली, जिसको कहते हैं ना सबसे छोटी उंगली, इस पर पहाड़ को उठाकर उस इंद्र को बता दिया कि ले कर ले तेरे को जो करना है। और थक हार कर फिर इंद्र आया वहां और फिर पैरों में पड़ा, माफी मांगी। तो जब इंद्र ही नहीं पहचान पाया भगवान को, तो और देवतागण कहां पहचानेंगे। तो कहते हैं कि हे अर्जुन, मुझे ना तो देवगण जानते हैं ना ऋषिगण जानते हैं, और संपूर्ण लोगों के महान ईश्वर के रूप में जो मुझे अजन्मा और महान ईश्वर जानता है, वो पूर्ण रूप से मोह रहित होकर सब पापों से पूर्णतः मुक्त हो जाता है, जिसमें विश्लेषण करने की शक्ति और सूक्ष्म के बीच की सामर्थ्य है, पूर्ण रूप से मोह का न होना, विरोधी के विरोध को भूल जाना, सत्य को वाणी से प्रकट करना, इंद्रियों को वश में करना, मन को रोकना, अनुकूल में प्रवृत्त और प्रतिकूल में निवृत्त जो नहीं होता, प्रतिकूल के प्राप्ति पर दुखी नहीं होता और अनुकूल के प्राप्ति पे खुश नहीं होता, उत्पत्ति और विनाश, भय और अभय से बिल्कुल अलग रहता है, किसी के भी मन को कष्ट नहीं देता, और चित्त की समानता जिसमें रहती है, जो संतोष रहता है, जिसमें तपस्या है, दान है, सुकर्मों में जो उत्पन्न प्रशंसा से गर्व में नहीं आता, घमंड में नहीं आता, और कुकर्म से उत्पन्न निंदा में जो डरता नहीं, वो प्राणियों के नाना प्रकार के भाव, ये सब के सब मुझसे ही तो पैदा हुए हैं। ये सब किससे पैदा हुए हैं? मुझसे ही पैदा हुए हैं, ये अलग से नहीं है भाव। इसलिए तू सब कुछ छोड़, केवल मेरी एक की शरण आ। और महर्षि जो सप्त महर्षियों द्वारा रची गई ये धरती, और 4 मनुओं द्वारा, 4 मनु कौन कौन? 4 मनु हैं, चारों मनवंतर के, और सप्तऋषि हैं। उन सभी सप्तऋषियों के द्वारा ये प्रजा जो बनी है, ये सब मानसा जाता ये साम लोक प्रजा, ये सारी की सारी जो प्रजा है, ये सब चारों दिशाओं में जो सप्त ऋषि रहते हैं, हर दिशा के अंदर रहने वाले अलग अलग ऋषि हैं, जो किसी दिशा में 12 हैं, किसी में 10 हैं, किसी में 13 हैं। पूर्व दिशा में जो रहते हैं वो हैं यवकृति, रैम, आवर्सु, परावसु, औसिज, कक्षीवान, नल, कण्व, वैसद, 9 ऋषि रहते हैं पूर्व दिशा में। और दक्षिण दिशा में उन्मो, विमुच, श्यावात्रेय, आत्रेय, प्रमुच, दृढ़व्रत, इद्मवहा, अगस्त, ये 7 ऋषि रहते हैं दक्षिण दिशा में, अगस्त ऋषि के साथ। और पश्चिम दिशा में है रुवर्दु, कण्व, धौम्य, परिव्याद, एकत, द्वित, त्रित, सारस्वत, वीर्यवान, ये 9 रहते हैं पश्चिम दिशा में। और उत्तर में रहते हैं आत्रेय, वशिष्ठ, काश्यप, गौतम, विश्वामित्र, भरद्वाज, जमदग्नि, ये रहते हैं उत्तर में। कई लोगों ने पूर्वों का अर्थ समझ लिया, पहले हुए ऋषि पूर्व, कई लोगों ने पूर्व का अर्थ समझ लिया, जो यहां पूर्व है कि पूर्व दिशा, जबकि पूर्व का मतलब है हमसे पहले जो हो गए। तो यहां जो श्लोक है उसका अर्थ ये नहीं है ये जो अलग अलग ऋषि रहते हैं, उसका अर्थ है पहले सप्त ऋषियों द्वारा जो ये रची गई है रचना, और चारों मनुओं द्वारा जो रची गई है। 4 मनु कौन से हैं? 4 मन हैं आत्मा, प्राण, मन और अहंकार, मतलब चित्त और अहंकार, ये 4 मन हैं। ये चारों मन के हिस्से हैं, ये चित्त, अहंकार, आत्मा और प्राण, इसलिए इनको मनु बोलते हैं। मनु का मतलब है मन की कोई चीज। तो जब हम पैदा होते हैं तब ये चारों बराबर के होते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वैसे वैसे शरीर के साथ इधर उधर की दुनिया देखने के बाद हमारा चित्त भी चलायमान हो जाता है, और अपने आप को बड़ा समझकर हम अहंकार में आ जाते हैं। दो मनु तो बिगड़ लेते हैं, लेकिन प्राण और आत्मा का कुछ भी नहीं बिगड़ता, वो सदा ही निर्मल रहती है। फिर आत्मा और प्राण निर्मल रहता है, तो बार बार जो कृष्ण कह रहे हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं? उनका कहने का मतलब है प्राण को मन से हटाकर
आत्मा की ओर कर लो। बस सारी प्रक्रिया इतनी सी है। जो इस मेरी ऐश्वर्य रूप विभूति को और योग को तत्व से जानता है वह निर्भय और निश्चल योग से जुड़ जाता है। इसमें कतई संदेह नहीं है। मैं सबकी उत्पत्ति यानी सबको मैं ही उत्पन्न करता हूं, मुझसे सब चेष्टावान हैं, यह मानकर भावना युक्त बुद्धिमान पुरुष मुझे भजते हैं। मुझ में चित्त लगाने वाले, प्राण को मेरी ओर प्रवृत्त करने वालों को युक्तात्मा कहते हैं, यानी आत्मा की ओर उनका प्राण लगा है। सदा मुझ में ही लगे रहने वाले संतुष्ट रहते हैं और प्रीति पूर्वक भजन करते हुए सदा आत्मा से, जिनकी आत्मा की जो बात सुनते हैं, उन पुरुषों के लिए मैं निश्चयात्मक का बुद्धि देता हूं। उनकी बुद्धि को ऐसी निश्चयात्मक देता हूं कि वो सही कामों में लगती हैं, जिससे वो मेरे समीप पहुंच जाते हैं, मेरे नजदीक आ जाते हैं। अब अर्जुन, प्रकाश में ज्ञान के दीपक द्वारा अंतकरण में स्थित मैं उन सब की कृपा करके अज्ञान से उनको छुड़ा देता हूं और अंधकार को नष्ट कर देता हूं। अब अर्जुन कहते हैं, महाराज जी आप श्लोक पढ़िए 12वें श्लोक से। अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम अहम पवित्रम परम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्याद्विदेवमजं विभुम् आहिस्त्वमामृष्य सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असतो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीष्मि सर्वमेतदृतं मन्ये यद्मा वशस्य केशव न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवा स्वयं मेवात्मवानानं वेद्यं त्वं पुरुषोत्तमं भूत भावन भूतेषु देव देव जगत्पते भक्तुर्महर्षि शेषेण दिव्या ह्यात्म विभूतिर्य यभा विभूतिर्भीलोकामास्त्वं व्याप्यं तिष्ठति कथं विद्वामहं योगस्तुतां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्यो असि भगवन्मया विस्तरेण आत्मनो योगम विभूतिम च जनार्दनम भूये कथम तृप्तिम शृण्वतो नास्ति मे मृतम। श्री कृष्ण वाच हंति ते कथस्यामि दिव्याम हात्म विभूते प्रधानते कुरुश्रेष्ठ नास्ति अंतो विस्तर से मे अहम आत्मा गूढ़ा के से सर्वभूता से स्थित है अहमादिश्च मध्यम च भूता नम अंत एव च आदित्या नाम अहम विष्णुर ज्योति साम रविरंसुमानम मरीचि मरुताम अस्मि नक्षत्र नाम अहम शशि वेदानाम साम वेदो अस्मि देवानाम अस्मि वासव इंद्रियानाम मनस्य च अस्मि भूतानाम अस्मि चेतना रुद्राणाम शंकरस्य च अस्मि वित्त से यक्ष रक्षसाम वसुनाम पावकस्य अस्मि मेरु शिकुर नाम अहम प्रोध साम च मुख्यम माम वेधि पार्थ बृहस्पतिम सेनानी नाम अहम स्कंदम सरसामास्मि सागर महर्षि नाम भृगुरहम ग्राम्य अक्षरम अक्षरम यज्ञा नाम जप यज्ञो अस्मि स्तवर नाम हिमालय अस्वस्थम सर्वृक्षम देवऋषि नाम च नारदा गंधर्वनम चित्रत सिद्धानाम कपिलो मुनि उत्सेस्रवसम अश्वानाम विधि मामृतोद्भवम ऐरावतम गजेन्द्राणाम नराणाम च नराधिपम आयुधानाम अहम वज्रम धेनुनामास्मि कामधुका प्रजनश्चामि कंद्रपम सर्पनामास्मि वासुकी अनंत च अस्मि नागानाम वरुणो यादसामहम पितॄणाम अर्यम च अस्मि यम संयतामहम प्रहलादाश्चामि अस्मि दैत्यानां काल कालवतामहं मृगानां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षीनां पवन पवतामस्मि राम शस्त्र व्रतामहं जसानां मकरश्च अस्मि स्रोतसामस्मि जाह्नवी सर्गानाम इंद्रश्च मध्यम च वाम अर्जुन आध्यात्म विद्या विद्यानां वाद प्रवदतामहं अक्षराणां करो अस्मि द्वंद्व समासिकस्य च एमे वाक्षे कालो काल दतामहं विसुतो मुखं मृत्यु सर्वहरश्च समुद्रश्च सुभविष्यताम् प्रीति श्रीवाक्च नारीनां स्मृतिर्भेदा मेधा धृति क्षमा ब्रैत्साम तथा साम्यानाम गायत्री छंसामहम मासानां मार्गशीर्षो अमृतूनाकाम कुसुमाकर धूतम छलयताम अस्मि तेजस तेजस्विनामहम जयो अस्मि व्यवसायो अस्मि सत्वम सत्वतामहम वृषीणां वासुदेवो अस्मि पांडवानां धनंजय मुनीनाम अहम व्यास कविनामुसान कवि दंडो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीस्ताम मौनम चैवास्मि गुहानम ज्ञान ज्ञानवतामहम यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहम अर्जुन न तदस्ति विना यतस्मं भूतं चराचरं नान्तो अस्ति मम भूत दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एसे दूते सत प्रोक्तं विभूतिर्विस्तरसो मया यदपि भूतं मतस्त्वं श्रीमद्रजुतमेव वा
तत्त तेवा गच्छो त्वं मम तेजो असंभवम अथवा बहुनेतेन किम ज्ञातेन तवार्जुनम विभ्रष्टामिदं कृताम आकांसेन स्थितो जगत। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवत गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे इति 10वां अध्याय। बोलिए वासुदेव श्री कृष्ण की। आप परम धाम हैं, परम पवित्र हैं, परम ब्रह्म हैं, सब कुछ आप हैं, ऐसा असीत देवल नारद जी सब बताते हैं। पर हे केशव, मुझे आप कहते हो, मैं मान भी रहा हूं, अनुभव भी कर रहा हूं, पर मेरे अभी भी समझ नहीं बैठ रही, कौन हो कौन आप हैं कौन जो इस तरह की बात कर रहे हैं? मेरे मन को अभी संतोष नहीं बैठ रहा। हे पुरुषोत्तम, आप मुझे बताइए कि प्राणियों को उत्पन्न करने वाले, प्राणियों के ईश्वर, देवताओं के भी देवता, जगत के स्वामी आप स्वयं ही हैं। अपने आप को अभी कह रहे थे आप कि मैं ही हूं, थोड़ी देर पहले कह रहे थे ना। आप निश्चित रूप से अपनी देव ऐश्वर्य विभूतियों को आप ही जानते हो और संपूर्णतः आप ही कह सकते हो, दूसरे के तो आप समझ में आते ही नहीं। हे योगेश्वर, मैं किस भांति सदा चिंतन करता हुआ आपको जानूं, और हे भगवान, किन किन भावों से मेरे द्वारा आप चिंतन करना संभव है? कैसे हे जनार्दन अपनी योग शक्ति और ऐश्वर्य को पुनः विस्तार से कहिए, मेरे तो समझ नहीं बैठ रही आप क्या बोल रहे हो। ये जो आपने बताया मेरे कुछ समझ नहीं आया। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि सुन अर्जुन, प्रसन्नता है कि तुम मुझे जानना चाहते हो, तो मैं तुम्हें प्रसन्नता से बताता हूं मेरी दिव्य विभूतियों को। संक्षेप में कहूंगा क्योंकि विस्तार तो इतना बड़ा है कि उसका कोई अंत ही नहीं है, लेकिन संक्षेप में सुन कि मैं कौन हूं। हे अर्जुन, मैं सब प्राणियों की हृदय में स्थित आत्मा और प्राणियों का आरंभ, मध्य और अंत में हूं, और द्वादश आदित्यों में विष्णु आदित्य में हूं, प्रकाश करने वालों में सूर्य हूं, और मैं मरुदगणों में मरीचि हूं, मैं ही नक्षत्रों का स्वामी शशि यानी चंद्रमा हूं। वेदों में सामवेद, देवों में इंद्र, इंद्रियों का मैं मन, और प्राणियों में प्राण की शक्ति यानी जीवन शक्ति मैं हूं। एकादश रुद्रों में मैं शंकर हूं, और यक्ष और राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर मैं हूं। 8 वसुओं में अग्नि नाम का वसु, शिखर वाले पर्वतों में सुमेर पर्वत हूं। हे पार्थ, पुरोहितों में मुझे बृहस्पति जान, और सेनापतियों में स्वामी कार्तिकेय मुझे जान। जलाशयों में मैं खुद समुद्र हूं, महर्षियों में भृगु, वाणियों में एक अक्षर ओम हूं, और यज्ञों में जप यज्ञ, स्थिर रहने वालों में हिमालय हूं, और जो अमृत से उत्पन्न होता है उच्चे श्रव अश्वों में मैं उत्तरे श्रवा अश्व हूं, और गजेंद्रों में मैं ऐरावत हूं जो इंद्र का हाथी है। मनुष्यों में राजा क्षत्रिय मुझे जान, और अस्त्र शस्त्रों में वज्र यानी जो इंद्र का वज्र है वो हूं। गायों में कामधेनु हूं, वेग से उत्पन्न होने वालों में मैं कामदेव, और सर्पों में वासिकी हूं। नागों में अनंत, और वेग से फेंकने वालों में जल का राजा वरुण मैं हूं। पितरों में अरियमा हूं, और संयम रखने वालों में यमराज हूं। यमराज को पता है आपको ले जाएगा, लेकिन जब आएगा जब टाइम पूरा हो जाएगा। दैत्यों में प्रहलाद हूं, कालों में समय में हूं, और पशुओं में मैं सिंह हूं, पक्षियों में मैं गरुड़ हूं। मैं पवित्र करने वालों में वायु, शस्त्रधारियों में श्री राम मुझे जान, और मछली और जलचरों में मैं मगरमच्छ हूं, बहने वालियों में मैं गंगा हूं। और हे अर्जुन, सृष्टियों का आरंभ और अंत मध्य में ही हूं, और विद्याओं का अध्यात्म विद्या अर्थात स्वभाव को समझकर तदनुसार आचरण करने वाली और बोलने वाली, निष्पक्ष बोलने वाली क्षमता भी मैं ही हूं। मैं अक्षरों में ए हूं, जो ए अक्षर, समासों में द्वंद्व समास हूं, छीन होने वालों में मैं ही हूं, और सब ओर से देखने वालों को धारण करने वाला भी मैं ही हूं। मैं मृत्यु हूं, सबका हरण करने वाली, और मैं ही स्त्रियों में, स्त्रियों के अंदर होती है ये कांति, श्री होती है जो सत्य धर्म को धारण करने वाली, सदाचरण में रहने वाली स्त्रियों में, और जो युद्ध भूमि में सम्मुख लड़ने वाले होते हैं उनके चेहरे की जो कांति है उसको श्री कहते हैं। वाणी, स्मरण शक्ति, मेधा यानी खोजने वाली शक्ति भी मैं ही हूं। धैर्य भी मैं ही हूं, विलक्षण बुद्धि भी मैं ही हूं, क्षमा भी मैं ही हूं, तथा मैं समगीतों में बृहत साम, जो ये साम गीत होते हैं ना, छंदों में गायत्री छंद में हूं, महीनों में मार्ग, महा का महीना, और ऋतुओं में मैं वसंत ऋतु हूं। मैं छल करने वालों में जुआ, दूत जो है, और तेजस्वियों का तेज में, विजय में निश्चित हूं, सत्वानों में सत्व हूं, और वृष्णि वंशियों में, भगवान श्री कृष्ण का जो यदुकुल क्षत्रियों का वंश है वो कौन सा है? वो वृष्णि वंश है, जिनके अब वंशज भाटी हैं, छौकर हैं, जादौन हैं, और जाडेजा हैं, सावरिया हैं,
और भी कई कुल हैं क्षत्रियों के जो इसके वंशजन में वृष्णि वंश कहलाता था भगवान का, इसलिए उनको वार्ष्णेय भी कहते हैं। वर्षणी वंशियों में वासुदेव और पांडवों में धनंजय मैं हूं, मुनियों में व्यास, कवियों में शुक्राचार्य क्रांतदर्शी जो आगे तक की सोच सके, दंड देने वालों में दंड शक्ति मैं हूं जो राजदंड होता है, जीतने की इच्छा रखने वालों में नीति, गोपनीयों का मौन मैं हूं, ज्ञानवानों का ज्ञान मैं हूं, और हे अर्जुन सब प्राणियों का बीज जिससे प्राण शक्ति बनती है वो मैं हूं, सबको मैं ही जन्म देता हूं, सब जीव और वनस्पतियों को उत्पन्नी नहीं है जो मेरे से अतिरिक्त हैं। हे अर्जुन मेरी दिव्य विभूतियों का कोई अंत नहीं है, क्या क्या जानोगे, मैंने विभूतियों को तुम्हें विस्तार संक्षेप में बताया है, और जो भी ऐश्वर्य युक्त संसार में श्री युक्त या ऊर्जा युक्त वस्तु है उसको तू मुझसे ही उत्पन्न हुआ जान और मेरा ही अंश समझ। अथवा हे अर्जुन इस बहुत जानने से आपका क्या फायदा, इतना जान के क्या करोगे, मैं इस संपूर्ण जगत का एकमात्र अंश से उत्पन्न करता हूं और विशेष आकर्षण से इसे रोककर स्थित रहता हूं। बोलिए वासुदेव श्री कृष्ण की। कल एकादश अध्याय है और जिन भी माता बहनों के परिवार में प्रेत बाधा है उनको इस एकादश अध्याय में पूरी तन्मयता से सुनना चाहिए और इस एकादश अध्याय का घर में भी नित्य पाठ करें। कोई प्रेत बाधा, भूत बाधा, नकारात्मक ऊर्जा घर में नहीं रहेगी, ये परमहंस संतों के द्वारा सिद्ध है ये बात। बोलिए वासुदेव श्री कृष्ण की, बोलिए संत ज्ञानेश्वर जी महाराज की, जगत गुरु तुकाराम जी महाराज की, संत शिरोमणि मीराबाई की। अभी आरती होगी, अपने अपने दीप प्रज्वलित कर लें। चलो।